ज्वाइन हो यार जल्दी जल्दी। जल्दी जल्दी ज्वाइन हो यार। ओके। आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? ओके ओके, आवाज आ रही है। हेलो, माई सेल्फ प्राजिता सिंह एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है। क्लास 11 की बायोलॉजी हम लोग पढ़ने वाले हैं। आप मेरे साथ पूरी क्लास 11 की बायोलॉजी कंप्लीट करने वाले हैं 3 महीने में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा शिवा बैच चल रहा है नीट 2025 वालों के लिए। 1 अगस्त से लॉन्च चुका है, लेकिन मेरी पहली क्लास आज है लिविंग वर्ल्ड की। ठीक है। चलो, जैसे जैसे आप लोग लाइव ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में बता देती हूँ। कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग को जानने चाहिए यार। बहुत अच्छा, इंडिया के टॉप लेवल एजुकेटर्स जो है ना, वहाँ उसके प्रीमियम लेक्चर्स आपको मिल रहे हैं। उसके बाद साथ ही साथ आपको ऐसी मेंटरशिप अभी इंडिया में कहीं भी नहीं मिल रही है। दिस इज डैम फेबुलस। इतना अच्छा मेंटरशिप कहीं नहीं मिल रहा यार। यहाँ पे 1 to 1 इंटरेक्शन आपको होगा। डेली टारगेट्स दिए जाएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड डीपीपीज, प्रीमियम डीपीपीज। फिर मेंटर से आपको खुद बात करोगे। एम्स, एमएमसी, जीएमसी, कहाँ कहाँ के मेंटर्स नहीं है यार। दिस इज फैंटास्टिक। हाँ, ऐसा कोई अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया इतना परफेक्ट। 399, मतलब समझ रहे हो, 3,900, मतलब वो टोटल 4,000 में आपको इतनी अच्छी सारी मतलब मिल रही है। फैकल्टी भी आपको मिल रही है। साथ ही साथ आपके डाउट सॉल्व करने वाले लोग भी रहेंगे। 30,000 प्लस क्वेश्चंस। बहुत कुछ मिल रहा है यार। बस अच्छे से पढ़ते जाओ। हम्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 11 क्लास की बायोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं साथ, तो कुछ वेटेज वगैरह जान लिया जाए। आज हम लोग अपनी पहले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड जो है ना, उसकी वेटेज देखो। ऐसे तो पिछले साल कोई क्वेश्चन नहीं आया था, यानी पिछले साल क्या, 2024 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था। सेकेंड जो हुआ था अभी रीनीट, उसमें आया था। तो जीरो यानी कभी कभी एक या फिर नहीं भी आता है। बट अगर आपके 4 मार्क्स चले जाएंगे तो, बट समझ रहे हो तुम, रैंक डिसाइडिंग है ये। रैंक आपसे पीछे हो जाएगी। इसलिए अच्छे से पढ़ना है। देखो, ये सारे जो है आपके, ये सारे चैप्टर्स हम लोग 19 चैप्टर्स कवर करने वाले। कितने चैप्टर्स? 19 चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट करने वाले साथ साथ। और देखो आज क्या पढ़ने वाले हम लोग शिवा बैच में। हमारा आज का क्या क्या टॉपिक होने वाला है? व्हाट इज लिविंग, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, टेक्सोनोमिक कैटेगरीज एंड टेक्सोनोमिक एड्स। कुछ कुछ टॉपिक्स जो है ना, इसमें हटा दी गई है, बट वो मैं लेके आई हूँ। क्यों लेके आई हूँ? क्योंकि तुम लोगों को पता है क्या हुआ था नीट फिजिक्स 2024 में। उन लोगों ने डाल दिया था कि रेडियो एक्टिव वाला क्वेश्चन दिया था ना, तो कुछ काट छाट के डाल दिए, तो आप वहां पे एक्सक्यूज तो नहीं कर पाओगे ना। तो मैं लेके आई हूँ, जिसको पढ़ने का मन होगा पढ़ना, वरना नहीं पढ़ना। चलो, पता है सब लोग को। एक इम्पॉर्टेंट सूचना, मेरी क्लास है ना MWF को लगेगी ऑलमोस्ट मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को रेगुलर क्लास है मेरी, क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज वाला चीज मैं पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी में। एंड आई कैन अश्योर यू, आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन जस्ट, यू कैन सिक्योर योर 4 मार्क्स इन योर हैंड। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इसके बाद कुछ आपका लिविंग वर्ल्ड के लिए बच रहा है, कुछ नहीं। 360 आउट ऑफ 360 तो बिल्कुल आने वाले हैं। आपको 12 क्लास की मैम भी पढ़ा रही हैं, हम भी इधर से कंप्लीट कर रहे हैं। बस कंसिस्टेंसी बनाए जाओ, सब कुछ कंप्लीट करो, बहुत अच्छा होगा। चलो चलते हैं। देखो, किसी भी चीज की शुरुआत करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। हम लोग ऐसे ही नहीं कि कुछ भी पढ़े जा रहे हैं। प्रॉपर प्लानिंग नाम की कोई चीज होती है। बायोलॉजी किस प्रकार से पढ़े जो आप, जो आपकी मतलब मार्क्स इंप्रूवमेंट हो। बहुत लोग ना 200 पे स्टक कर जाते हैं। 200, 280, उससे आगे बढ़ ही नहीं रहा मार्क्स। सुनो मैं समझाती हूँ। कुछ एक आध स्टेप है जो मैंने लिखा है। इससे आपकी बायोलॉजी जो है ना, फैंटास्टिक तरीके से एकदम से आप 360 के पास आने के लिए ये सारी स्ट्रेटेजी बनाई गई है। फर्स्ट, आप हमारी लेक्चर लगाओ। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स को खुद गो थ्रू करो। ठीक है। सेकेंड, इफेक्टिव लर्निंग। दूसरी बार आप जब पढ़ोगे ना, तो डीपीपी, जो हम डीपीपी दे रहे हैं आपको पता है, हम लोग आपको हर सेशन के बाद 20 क्वेश्चंस दे रहे हैं। दैट इज डेफिनेटली फ्री फॉर योर गाइस। देखो, प्रीमियम डीपीपी चल रही है, ऐसा कि आप लोग को पता है ना, डी प्रीमियम डीपीपी चल रही है, जिसमें हम लोग 50 क्वेश्चन दे रहे हैं एक्स्ट्रा में। प्लीज गो। आपको पता है प्रीमियम डीपीपी में कैसे कैसे क्वेश्चन डालती हूँ मैं?
जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स वाले, असर्शन रीजन वाले, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, मैं जानती हूँ यार। एमसीक्यूज वाले तो सब कर लेते हैं, असर्शन रीजन में तुम फंसते हो, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में तुम फंसते हो। मैं नहीं चाहती कि ऐसे छोटे छोटे चीज में तुम फंसो और तुम्हारा मार्क्स जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम सब कुछ क्लियर करो। इसलिए मैं उस प्रकार से क्वेश्चन, जैसे कि मैथ दी फॉलोइंग का मैं क्वेश्चन डालती हूँ अलग से, जैसे कि 50 से 60 क्वेश्चन है, मैथ दी फॉलोइंग का 10 क्वेश्चन, असर्शन रीजन का 15 क्वेश्चन, इस तरह से मैं डाल के आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ। डीपीपी हो गया, फिर हम लोग कॉन्सेप्चुअल लर्न करेंगे, उसके बाद हम लोग की एनसीईआरटी डाइसेक्शन सीरीज आने वाली बहुत जल्द, वेट फॉर दिस। एकदम ऑपरेशन कर देंगे एनसीईआरटी का सब कुछ उसमें, फिर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, फिर हम लोग का फोर्थ स्टेप होगा ना, रिवीजन। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए फर्स्ट थिंग याद रखना है, रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, बस एक दिन पढ़ा फिर सो गए, अब तो बस हो गया, मुझको तो आता है। नहीं आता है भाई, नहीं होगा फिर। मल्टीपल रिवीजन, मल्टीपल टाइम रिवीजन जो है ना, यही हैक है जो सारे टॉपर्स अपनाते हैं। टॉपर्स कुछ अलग नहीं करते हैं, वो वही करते हैं जो आप करते हैं, बस डिफरेंट वे में करते हैं। तो आपको भी उसी तरीके से करना है, ताकि आप भी टॉप कर सको और आप भी इतने अच्छे मार्क्स लेके आओ। चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे, फिर रेगुलर टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, उससे फिर आप जब एनालिसिस करोगे बिग टॉपिक्स, ऑटोमेटिकली मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, चलो चलो अब जल्दी से पढ़ते हैं। देखो नॉर्मली ये स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड, ऐसा नहीं करते। 11 के फर्स्ट लेक्चर है, +1 का फर्स्ट लेक्चर है, तो चलो कुछ थोड़ी ऐसी हवा की बातें कर ली जाए कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरिस्टोटल। बॉटनी के कौन है, जूलॉजी के भी फिर अरिस्टोटल है। तो ये सब चीज आपको पता होनी चाहिए, जनरल नॉलेज का। ऐसा तो ये सब आने वाला नहीं है, बट यू शुड नो। चलिए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ल्ड का। आर यू एज एक्साइटेड? थम्स अप कर दो जल्दी से, जल्दी जल्दी थम्स अप कर दो। रिलेटेड क्वेश्चन जान रहे हैं? अच्छा, मैं क्लास के ना लास्ट में बताऊंगी, अब डिस्कशन रूम में मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ, टेक्सोनोमिक एज जो है वो डिलीटेड है, बट आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी चाहिए, क्योंकि यार स्टार्टिंग का चैप्टर, ये इतना तो आपको पता होना चाहिए, है ना? बोलो बोलो, यस यस तो कर दो एटलीस्ट। क्लास लेक्चर स्टार्ट करे कि नहीं करे? ओके ओके ओके, नाइस। चलो अब पढ़ते हैं। बायोलॉजी क्या होती है? लिविंग। बायो का मतलब सबको पता है, लिविंग, जो जीवित है ना? लॉजी यार तो सबको, यार आप लोग, तुम लोग तो जानते हो, स्टडी हो गया, यानी बायोलॉजी जो है जहाँ हम लिविंग वर्ल्ड की स्टडी करते हैं, लिविंग चीजों की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लाइफ प्रोसेसेस। चलो आप लोग को सबको पता है, वासुदेव कुटुंबकम हम लोग का जो है ना वैदिक कल्चर में, द वर्ल्ड इज अ फैमिली। और हम लोग उसी उसी चैप्टर को तो पढ़ रहे हैं, लिविंग वर्ल्ड। हम लोग एक सामाजिक प्राणी है, सब जानते हैं, है ना? सोशलाइज एनिमल। तो चलो, अच्छा एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पेज होती है ना सबकी, याद है? जहाँ पे साइंटिस्ट साइंटिस्ट दिए रहते हैं, वो वाली चीज ना मैं लिख के आई हूँ क्वेश्चन की तरह। मैं एक भी चीज छोड़ने वाली नहीं हूँ कि जहां से आपके मार्क्स कट जाए। चलो मैं उसको ना क्वेश्चन की फॉर्म में बताती हूँ। हु इज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? कौन कहता है? अर्नस्ट मेयर। सबको पता होना चाहिए, समझे? सबको पता होना चाहिए। आवाज तो आ रही है ना सबको? बता दो, आवाज आ रही है? हम्म। थम्स अप कर दो यार। ओके ओके, चलो। कौन है डार्विन सेंचुरी, द डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी? अर्नस्ट मेयर। आंख बंद करो, याद करो कौन है। कौन है डार्विन, किसको कहा जाता है 20th सेंचुरी का डार्विन? अर्नस्ट मेयर को। दूसरा क्वेश्चन बनेगा आपका, मतलब मैं जो नोट्स में लिख के लाई हूँ ना, सब के सब सवाल है, हर एक लाइन क्वेश्चन है। पीवाईक्यूज किस लाइन से आए, मैं ये भी तक लिख के लाई हूँ। दैट इज फैंटास्टिक। अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता आपको, फुल स्कोर करने से कोई रोक ही नहीं सकता। चलो, सेकंड क्वेश्चन है, हु गेव करेंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ स्पीशीज? या तो ये पूछ देगा या फिर ऐसे पूछ देगा कि अर्नस्ट मेयर ने दिया क्या था, किस चीज का डिफिनेशन दिया था, अब क्या बताओगे? डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज दिया था अर्नस्ट मेयर ने। दो क्वेश्चन हम लोगों ने क्लियर कर लिया। डार्विन 20th सेंचुरी, डार्विन कौन 20th सेंचुरी का? अर्नस्ट मेयर। दूसरा क्या, क्या है डिफिनेशन, कौन दिया था डिफिनेशन ऑफ स्पीशीज? अर्नस्ट मेयर ने दिया था। तीसरा, ये जो मेयर साहब थे ना, इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी का खिताब मिला था, पता है? ट्रिपल क्राउन, ट्रिपल क्राउन।
और इन्होंने ना क्या क्या प्राइस जीता था, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आप बिल्कुल मिस करके मत चलना। यही सब बचेगा अब तो देखो यार, घिसा पिटा बहुत आ गया, अब यही सब यूनिक यूनिक चीजें बचेंगी और यही आएंगी। कुछ अलग से नहीं आता, एनसीईआरटी के बाहर से नहीं आएगा। 2025 में भी ये सिलेबस बना हुआ है बच्चे, ऐसा नहीं आ सकता है कुछ भी हार्ड आ जाएगा। यही आएगा, यही से आप गलत करोगे, गलत ना करो इसलिए एकदम मिनिमल चीज पे फोकस रखना है, छोटी छोटी चीज याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो मेयर साहब को ट्रिपल क्राउन मिला था ना, सीबीआई से याद करेंगे। क्या? सीबीआई। सीबीआई तो सबको पता होगा, ये ट्रिक है हमारी, ठीक है। ये क्रैफोर्ड प्राइज, बाल्टन प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज ऑफ बायोलॉजी, ये देखो सीबीआई याद रहेगा ना। अगर ये सब भी नहीं याद रहा, सीबीआई से आप लोग ऑप्शन एलिमिनेट करके टिक कर दोगे। मैं यही चाहती हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन भी आए आपको, बस ये नहीं कि हाँ ढूंढ रहे कि क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता। समझ रहे हो, ऐसे नहीं होता। आपको एलिमिनेशन मेथड भी आना चाहिए। अच्छा, मैं ना कुछ कुछ रैंडम क्वेश्चन बीच बीच में लेके आई। मैं इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप लोग को मैं देख सकूं कि हाँ भाई कितने लोग पढ़ रहे हैं अच्छे से, किन्होंने लेक्चर लगाया है। मैं उसको नंबरिंग दे रही हूँ, और आप जो है लास्ट में कमेंट सेक्शन में सब लिख के बताओगे ए बी सी डी, किसका 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 क्या सेक्शन, मतलब किसका किसका क्या आंसर होगा, ठीक है। मैं सब लिख दे रही हूँ, देखो ये पहला क्वेश्चन ए नंबर, इसका आंसर आपको देना है। अभी नहीं देना है, लास्ट में कमेंट सेक्शन में देना, लेक्चर खत्म होने के बाद। आगे पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी भी, ये सब समझाऊंगी भी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग के नेक्स्ट पेज पे, जहां जानेंगे लिविंग। व्हाट इज लिविंग यार, क्या है आखिर लिविंग, क्या जरूरत आन पड़ी हम लोग को लिविंग, ये वो क्राइटेरिया तो ना, क्यों हम लोग इसको कैटेगरी में मतलब डिवाइड करने में तुले पड़े हैं? क्या जरूरत पड़ी? कभी सोचा है? क्या क्राइटेरिया सोच के बता दिया कि हाँ ये लिविंग है, ये जीवित है, ये नहीं जीवित है? कभी सोचा ये बात दिमाग में आती है? हाँ, देखो आती तो सबकी होगी यार, कैसे है क्या है, तो साइंटिस्ट के भी दिमाग में आई कि कैसे पता करे कौन जीवित है और कौन जीवित नहीं है। तो उसके लिए अब हम लोग वही चीज पढ़ने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर और डिफाइनिंग फीचर, ये दोनों अलग चीज है, ठीक है। मैं आपको बता रही हूँ, एनसीईआरटी की लाइन में देखना, रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये लिखा हुआ है, और ठीक है। और डिफाइनिंग किसको लिखा हुआ है? सेल कॉन्सियस को। अब एक बार लाइन गो थ्रू करना। अच्छा, एनसीईआरटी लेके बैठे हो कि नहीं बैठे हो, मतलब कथा सुनने नहीं आए हो ना यहाँ पे, कि बस कथा चल रही है और मतलब हम लोग सो के देख रहे हैं लेक्चर। बी फोकस ना, ऐसे नहीं कि बस कथा सुनने आए हो। चलो, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, तो वो एक जनरल कैटेगरी है कि मतलब हाँ ऐसा ऐसा होगा लिविंग में। अगर लिविंग है तो वो चल सकता है, सांस ले सकता है, टॉकिंग वॉकिंग, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसे हो जाते हैं ऑल द फीचर्स फाउंड इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये डिफरेंस है, और ये दोनों डिफरेंट है। डिफाइनिंग और नॉट डिफाइनिंग क्या करता है ना, कि ये डिफरेंशिएट करता है। ये पार्टिकुलरली कैरेक्टरिस्टिक दे के, मतलब क्या इसके किस बेसिस पे डिफरेंशिएट करे कि हाँ ये जीवित है और ये मरा हुआ है, ये वो चीज है। तो देखो, डिफाइनिंग फीचर ओनली प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डिफाइनिंग फीचर जो है केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट होगा। अब जैसे तुमको एक चाटा मार दिया जाए, अगर तुम सो के पढ़ रहे हो, तुमको एक चाटा मार दिया जाए, तुम बोलोगे यार मैडम क्यों मार दिया आपने, बोलोगे ना। कॉन्शियस तो हो गए, ह्यूमन बींग हो आप। अब इस फोन को मैं चाटा मार दूं, ये हमको वापस मारेगा क्या? हिम्मत है इसकी? नहीं ना। तो ये क्या हुआ? कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग फीचर फॉर, किसके लिए, किसका डिफाइनिंग फीचर है ये? ह्यूमन बींग का और लिविंग ऑर्गेनिज्म का। समझ में आई बात? समझ रहे हो ना? चलो अब चलते हैं नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग का पढ़ते हैं, कैन बी प्रेजेंट इन बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, और कैन बी एब्सेंट इन लिविंग, ठीक है। ये सेंटेंसेस थी जो आपको देखो जाननी चाहिए, बट सब थ्योरी है। क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं वो मैं आपको बताती हूँ। बड़ा सुना होगा यार, डिफरेंशिएट करके बताओ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कुछ कुछ दे देगा, चार पांच चीजें। चार पांच चीज जैसे कि देखो बताती हूँ चार पांच चीज क्या देगा। इसका नाम सुना है कभी? तो चैट देख लो। तुम लोग एक्टिव तो हो? कोई प्रॉब्लम आ रही है? अब तक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो बोलो। क्लियर हो रहा है ना? यस तो करो यार, यस नो कुछ नहीं करते। ओके ओके ओके, चलो पढ़ते हैं। और हम लोग पढ़ते हैं एक ट्रिक। नगर, नगर, क्या है ये नगर? फिर से मेरे साथ बोलो, नगर।
बोल लिया मेरे साथ, अब जान भी लो मेरे साथ। नॉन डिफाइनिंग, क्या? नॉन डिफाइन, अच्छा ये पेन का ना बोल्डनेस काफी ज्यादा है, थोड़ा कम किया जाए, थोड़ा खूबसूरत लिख लेती हूँ। फर्स्ट लेक्चर है, तुम लोग बोलोगे क्या मैडम कितनी गंदी हैंड राइटिंग है आपकी। देखो यार, आई एम फॉर यू गाइस, जो भी डाउट्स आए कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में भी लिखो, डिस्कशन रूम में भी लिखो। आपको पता है टेलीग्राम पे डिस्कशन रूम बना है आपका, अगर नहीं पता तो जाके ज्वाइन करो। बताओ मुझे, मैडम ये वो तो है, आई एम योर लाइक दीदी, मुझसे एकदम शेयर कर सकते हो कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। नगर को थोड़ा हिंदी में भी लिख लिया जाए। नॉन डिफाइनिंग, जी फॉर ग्रोथ, आर फॉर रिप्रोडक्शन। गॉट इट? इसका मतलब क्या है? इसका तात्पर्य ये है कि नॉन डिफाइनिंग जो है ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को छोड़ के जो बाकी और है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सियसनेस, वो सारे के सारे भैया क्या है? डिफाइनिंग है। समझ में आई बात? तो ये रही हमारी पहली ट्रिक, जिससे आपको याद हो गया इजीली तरीके से कौन डिफाइनिंग है कौन नॉन डिफाइनिंग है। चलो अब जल्दी से डिफरेंशिएट करते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, नॉन डिफाइनिंग। टाइम लगा क्या? नहीं लगा ना। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्सियसनेस क्या है? डिफाइनिंग है। चुटकियों में कर लिया तुमने। ऐसे ही चुटकियों में पूरी की पूरी 11th क्लास की बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे यार, अभी तो बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छी लेक्चर जाने वाली है आपकी। चलो पढ़ते हैं। ग्रोथ आगे, ये सारे जो दिख रहे हैं ना आपको, ये सब के सब, मैम ये लिविंग वर्ल्ड इंपॉर्टेंट है क्या? अरे बच्चे, 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? रैंक नहीं देख रहे हो क्या? रैंक कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है? हाँ, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। ऐसे वो मत करो कि हाँ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है। चलो, ये आपके क्वेश्चन ही है, ये आपके क्वेश्चन ही है, हर एक लाइन क्वेश्चन है, ठीक है? Growth, reproduction, ability to sense environment and mount a suitable response to come to our mind immediately as unique features of living organism. More features like metabolism, अच्छा इससे पहले ना मैं ये बताती हूँ, अच्छा किसने किसने देखी है ये बात, मुझे बताओ। अच्छा सैंड्यू देखा है आप लोगों ने? फोटो में तो देखा होगा, रेगिस्तान में जा रहे हैं फोटो में तो देखा होगा कम से कम, कि ऐसे ऐसे सैंडल बालू रखा हुआ है, उसमें हवाएं चल रही है, हवाएं चल रही है, हवा का झोंका से वो एकदम से बड़ा सा बन गया, बड़ा सा बन गया, बन गया ये। तो क्या आप बोलोगे कि इसकी ग्रोथ हो गई? मतलब ये मतलब बच्चे पैदा करके बड़ा कर रहा है? ऐसा नहीं होता है यार, दिस इज नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। ये एक्सटेंसिव ग्रोथ, ये बाहरी ग्रोथ है, और बाहरी ग्रोथ को हम लिविंग जो डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक है उसमें नहीं लेते हैं, सिर्फ केवल और केवल इंट्रिंसिक को लेते हैं। इंट्रिंसिक तो समझते हो, मतलब कि अंदरूनी ग्रोथ, जैसे कि ये बच्चा है, ये बच्चा है, ये और बड़ा बच्चा बन गया, इसके अंदर का सेल डिवीजन हुआ ना, तब ये बड़ा बच्चा बना। ये कैसे बन रहा है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है? इनसाइड द सेल। तो इंट्रिंसिक ग्रोथ जो है वो क्या है? लिविंग जो मतलब डिफाइनिंग फीचर है उसका मतलब है कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है? एक्सटेंसिक नहीं है, ये वही बात है। उसके बाद मोर फीचर्स लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू, इसको ना क्या करेगा, मोर फीचर लाइक मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट टू इमरजेंस टू द लिस्ट। ये सारे एनसीईआरटी के लाइंस है, मैंने लिख दिया है क्योंकि ये सब लाइंस जो है ना, दे देगा 4-5 आपको और बोलेगा कि बताओ किसमें से कितने लाइन सही है, ढूंढ के बताओ। तो जब आप जब तक रूबरू ना हो इस लाइन से, कैसे पता चलेगा आपको? इसलिए रीड करना भी जरूरी है। ओके, वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? वॉइस क्लियर नहीं आ रही क्या? 5 बार पढ़ चुका हूँ चैप्टर। अरे देखो, अच्छी बात है ना, पढ़ लियो तो रिवीजन कर लो, आता है क्वेश्चन, री नीट में भी आया है क्वेश्चन, 4 मार्क्स इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लो चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना? ओके ओके। वरना मैं ऐसे हाथ में ले लेती हूँ माइक को, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। ओके ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यू कैन आस्क। ग्रोथ, ग्रोथ क्या है? मैंने अभी बताया, बच्चे का एग्जाम्पल दिया, सैंडी को एग्जाम्पल दिया, दिमाग में घुस गया होगा, इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा उससे पहले 1 मिनट रुको, मुझे बताओ, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी कौन है? चलिए बताओ, देखते हो कौन बता रहा है फास्ट। आई एम वेटिंग।
भूल गए क्या तुम लोग? हाँ, वेरी गुड प्राची, प्रियांशी, वेरी वेरी गुड। याद रहा है ना? वेरी गुड। सबको याद हो गया। अब ये मुझे बता दो, सीबीआई वाला याद है ट्रिक? ट्रिपल क्राउन किसको मिला था? अंश मेरे को मिला था, यस कर दो सब। वेरी वेरी नाइस यार, सबको आ रहा है। हर्ष को भी आ रहा है, सुधांशु को भी आ रहा है, नाइस नाइस। के मोडॉन, निहाल, शेख अलीजा, अनिमेक, यू गाइस आर ग्रेट। खुशी सिंह, तराना बनो, सॉरी अगर मैं किसी का नाम गलत मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ तब तो माफ कर देना। बट ग्रेट, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो यार तुम लोग, ऐसे ही पढ़ो। चलो, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, सबको पता है। ट्विन कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक, ये एकदम से सवाल जो है ना लिख के रख लो, नीट का फेवरेट सवाल है ये, नीट फेवरेट। नीट फेवरेट क्या है? जानिए आपकी स्क्रीन पे अब। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। बड़ा सवाल पूछते हैं यार इससे। थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, इस पे सर पे बिठाए हुए इसको। टेस्ट में जाओगे ना कहीं देने पे, कहीं पे भी जा लो, हमारे यहाँ दो या कहीं पे भी, ये सवाल लिख के रख लो, आएगा ही आएगा इस चैप्टर में। देखो दूसरा, हर एक लाइन, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, हर एक लाइन एक सवाल है। बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। दोनों कौन कौन ऐसा पूछ दिया कि क्या केवल यूनिसेलुलर सेल डिवीजन से ग्रोथ करते हैं? क्या केवल मल्टी सेलुलर ग्रोथ से सेल डिवीजन करते हैं? सॉरी सॉरी, क्या केवल मल्टी सेलुलर जो है ग्रो करते हैं सेल डिवीजन से? नहीं, यूनिसेलुलर भी करते हैं, मल्टी सेलुलर भी करते हैं, याद रखना है इस बात को, ठीक है? चलो, दो सवाल आपकी मुट्ठी में। ग्रोथ, ग्रोथ अब देखते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की बात किया जाए। यार देखो, हमारी हाइट और बहुत सारी चीजें है ना एक सर्टेन एज तक होती है, फिर नहीं बढ़ता। कुछ लोगों की तो बुद्धि भी नहीं बढ़ती। ठीक है, तो वही है, अप टू सर्टेन एज एनिमल्स की हाइट बढ़ती है, एनिमल्स तो हम भी आते हैं, है ना? तो प्लांट की लेकिन थ्रू आउट द लाइफ बढ़ती रहती है, क्या ग्रोथ उनकी होती रहती है थ्रू आउट द लाइफ। चलिए, उसके बाद पढ़ते हैं क्या है, इस लाइन के बाद पढ़ लेते हैं। एनिमल्स अप टू सर्टेन एज डिवीजन ऑकर्स इन सर्टेन टिश्यूज टू रिप्लेस लॉस्ट सेल्स। ओके, आप लोगों को पता है सेल डिवीजन होता है लॉस्ट सेल्स को मतलब हटाने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। चलो दूसरा सवाल पढ़ते हैं, इंक्रीज इन मास इज आल्सो कंसिडर्ड एज ग्रोथ। ग्रोथ क्या? अगर ये सवाल देखो, ये ना क्वेश्चन आया था टेस्ट में कि क्या इंक्रीज इन मास कंसिडर करते हैं ग्रोथ जैसा? ट्रू और फॉल्स पूछेगा, ट्रू या फॉल्स, क्या बताओगे? दिस इज ट्रू। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, मैंने बता दिया। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना अंदरूनी ग्रोथ करते हैं। आपके ऐसे ऐसे समझ रहे हो, ऐसे उधर से निकल रहा है हाथ, इधर से अंगूठा निकल रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं होता ना। अंदर से सेल डिवीजन हो रही है, फिर आप जो है अंदर से पढ़ते हैं, ठीक है? और ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, मार्केट है कि ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म की, और ये डिफाइनिंग फीचर है। कौन डिफाइनिंग फीचर है पूछेगा, एक्सट्रिंसिक की इंट्रिंसिक, क्या बताओगे? इंट्रिंसिक। चलो चलो चलो, ग्रोथ इज नॉट ए डिफाइनिंग फीचर, ये लाइन डिफरेंशिएट करने आना चाहिए। पहला सब, ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर? नो। क्या इंटेंसिक ग्रोथ है डिफाइनिंग फीचर? यस, याद रखना, ठीक है? ये दोनों में कंफ्यूज करे, कंफ्यूज नहीं आना यार, मेरे से पर कंफ्यूजन का कोई बात ही नहीं है। चलो चलो, आज चलते हैं अपने प्रोडक्शन पे। चलो चलो चलो, जल्दी से पढ़ते हैं आप। जैसा कि मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का ये लाइन है पहला, स्टार्टिंग में बताया था ना, रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर अगर पूछेगा, बोल देगा कि क्या रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ट्रू और फॉल्स? हाँ, ये मैच फ्री है। अच्छा, अच्छा मुझे बताओ कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दिस इज ट्रू और फॉल्स? जल्दी से आंसर बताओ मुझे, ट्रू और फॉल्स? हम्म। आई एम वेटिंग। Reproduction likewise is a defining feature of living organism. False, false, false. Prachi, very good. Sudhanshu, very good, very good. Okay. चल चलते हैं अब, biological process by which new organism progenies are produced. Very good, डॉक्टर साहब। निहाल, very good. चलो अब पढ़ते हैं,
अब ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सब ना न्यू एनसीईआरटी में है नहीं, ठीक है, बट मैं बताने के लिए इसे क्वेश्चन आ रखा है यार, एक बार जल्दी से सुन लो, ज्यादा टाइम इस पर नहीं देंगे। Biological process by which new organism progenies are produced by parents more or less similar to them. आप थोड़े बहुत तो दिखते होंगे अपने माता पिता जैसा, है ना, मोर और लेस दिखते तो है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस एरिया ऑफ सेम स्पीशीज, अगर सेम स्पीशीज से प्रोड्यूस हो रहा है ऑर्गेनिज्म तो वो ज्यादा दिखेगा सिमिलर, अगर लेस सिमिलर है यानी ड्यू टू वेरिएशन अमंग द पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, लेस सिमिलर है तो उसका रीजन क्या होगा, देखो इधर से बनेगा असर्शन रीजन का सवाल, लेस सिमिलर है तो क्या क्राइटेरिया है, मोर है तो क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। चलो फंजाई, ईस्ट, प्लानेरिया और फिर ये सब चीजें। फंजाई जो है वो किससे करता है, ए सेक्सुअल स्पोर से करता है। ईस्ट एंड हाइड्रा किससे करता है, बडिंग करता है, सबको पता है ईस्ट और हाइड्रा बडिंग करता है, ये सब बच्चों वाला सवाल है, आता है हम लोग को। प्लानेरिया सबसे ज्यादा ही रीजनरेशन पावर शो करता है। फंजाई कैसे करता है देखो, ब्राई फंजाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनिमा मास, ये तीनों जो है ना, ये क्वेश्चन आ चुका है टेस्ट में बहुत आता है, बट अब हट गया तो एक बार बस पढ़ लो कि हाँ फ्रेगमेंटेशन से ये तीनों चीज होती है। और ये चीज याद रखनी, मेक श्योर दिस, ये भूलो मत, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ये क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, बट इट, चलो यार तुम लोग को पता है बहुत ऐसा बोल देते हैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर डिफाइनिंग नहीं है, तो क्या रीजन है क्यों नहीं है यार, इनफर्टाइल ह्यूमंस होते हैं, आपने एक एग्जांपल पढ़ा है न्यूज, एनसीईआरटी में भी है ये, और मैं कुछ एक्स्ट्रा भी लेके आई हूँ बिकॉज थोड़े बहुत तो एनसीईआरटी से रिलेटेड वाली चीज आपको आनी चाहिए ना, इसीलिए। चलो पढ़ते हैं, आप आवाज क्लियर आ रही है तो मैं इसको सेट कर लेती हूँ यहाँ पे, ओके। डंकी जो होती है, मेल डंकी क्या बोलते हैं, जैक बोलते हैं, और फीमेल हॉर्स क्या बोलते हैं, मेयर कहते हैं। इन दोनों का जब क्रॉस होता है तो क्या बनता है, म्यूल बनता है, गॉट इट। नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चे, ऐप पे जाना आदित्य जोशी ऐप, वहां पे आपको बिल्कुल अच्छे से नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स पसंद आए सबको, एक बार बताओ मुझे, यस करके बता दो, नोट पसंद आए, अच्छे लग रहे हैं नोट्स। डंकी जो है जो मेल डंकी है वो क्या है, जैक है, हॉर्स क्या है, फीमेल, मेयर कहते हैं उसको, और ये क्या बना मिलके, म्यूल बना है। मेल हॉर्स क्या है, ओके ओके सबको पसंद है, ओके थैंक यू सारे जितने भी लेक्चर्स हैं सबके ऐसे ही नोट्स होंगे। चलो चलो अब जैसे पढ़ते हैं, हॉर्स डंकी, हिंदी बोलते हैं इसको, टाइगर मेल हो और फीमेल हो लायन, उसको क्या बोलते हैं, टाइगर बोलते हैं। और मेल लायन हो और टाइगर क्या हो, फीमेल हो, क्या बोलते हैं, लाइगर बोलते हैं। देखो एक बार इसको पढ़ लो, गो थ्रू कर लो, ये सारे स्टेराइल है, यानी ये फर्टाइल नहीं है, ये लोग इनफर्टिलिटी केस में आते हैं। तो क्या मतलब ये तुम इसको बोलोगे ये जिंदा नहीं है, तो इसको कोई जीने का हक नहीं है, ऐसे बोल दोगे क्या, गजब हाल है यार। ये सारे जिंदा तो हैं बट रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे, तो इसलिए रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, ठीक है। तो जल्दी से पढ़ते हैं अब नेक्स्ट, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, इधर से बड़ा सवाल आता है यार, देखो बड़ा सवाल है इधर से, क्या आ रहा है आपको सवाल, चलो जानते हैं। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। लाइन देखो, दिस इंपॉर्टेंट लाइन, इंक्लूसिव एंड एक्सक्लूसिव में कंफ्यूजन होगा, मैं नहीं होने दे रही कंफ्यूजन, मेरे क्लास में कंफ्यूजन का कोई फंडा नहीं है, सब यहीं पे सीख के जाओ, लर्न करके जाओ। चलो फिर देखते हैं, ये जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, जैसे कि हम लोग हैं, हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों अलग अलग, यानी एक्सक्लूसिव फीचर है, यानी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फीचर है, अलग अलग चीजें हैं। लेकिन जो अमीबा जैसे होती है ना, अमीबा, उसका ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों साइनोनिम्स है, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। वही बात याद रखना, ये मल्टी सेलुलर में एक्सक्लूसिव होता है और इंक्लूसिव कहाँ होता है, यूनिसेलुलर में। ये सारी चीजें जो है ना, माइनर चीजें बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए, यही से सवाल आता है और यहीं से गलत करते हो, मैं नहीं चाहती गलत करो, इसलिए अच्छे से पढ़ो। When it comes to unicellular organism like bacteria, unicellular algae, amoeba, reproduction is synonymous with growth. That is increase in mass, sorry, increase in mass or cell number. 2016 का सवाल, PYQ, जो PYQ ना सब लेके आ गई मैं उठा के तुम लोग के लिए। ये तो तुमको याद रहेगा कि अमीबा, और ये भूल तुम ये जाते हो, है ना। इंक्रीज इन क्या करता है, मास, और इंक्रीज इन सेल, ठीक है, गॉट इट। ये रहा आपका बी नंबर, मैंने बोला था ना मैं रैंडम कहीं से कहीं क्वेश्चन लेके आ गई हूँ। मैं लास्ट में लेक्चर खत्म होने के बाद मैं चेक करूंगी, पूरा पढ़ने के बाद आप ये सब सवाल बना पा रहे हो कि नहीं। जिसको दिक्कत है लिखना, मैं बिल्कुल कमेंट सेक्शन या फिर हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है डिस्कशन, वहां मैं आपको बताऊंगी इसके आंसर्स, ठीक है। चलो जल्दी से कंप्लीट करते हैं आगे। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म क्या है, केमिकल रिएक्शन,
हमारे अंदर केमिकल रिएक्शन चल रहा है, नो डाउट कितनी सारी रिएक्शन चलती है, ग्लूकोज का टूटना, ग्लूकोज का बनना, वेरी मच बहुत सारी चीजें चलती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन इसेंशियली ऑकर्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, होता ही है, हम लोग जीवित है, हमारे अंदर हो रहा है ना। बट बट क्या है, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी परफॉर्म आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। पता है आपको, लैब में जाते हो, आप लोगों ने किया होगा, बहुत बहुत लोगों ने 12th क्लास में, 11th क्लास में, जो भी है आप लोग बच्चे लैब करते होंगे, 10th क्लास अभी है, सबने देखे होंगे अपने केमिकल रिएक्शन तक। केमिस्ट्री के जो टीचर होते हैं वो लैब करवाते हैं ना, केमिकल रिएक्शन करवाते हैं आपको, सोडियम के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ। तो क्या तुम बोलोगे कि वो जो टेस्ट ट्यूब में वो सब जो चीजें हैं वो सारी लिविंग है? मतलब कोई बात हुई क्या, कोई तुक है इसका, बताओ मुझे। नहीं बच्चे, वो सब लिविंग नहीं है ना। लिविंग क्या है, जो हमारे अंदर इनसाइड द सेल चल रही है, ठीक है। ये लाइन, मेटाबॉलिक रिएक्शन इनसाइड द सेल एट डिफाइनिंग फीचर, लाइन जो है बारीकी से पढ़ो, कहाँ पे क्या सवाल फंसेगा ध्यान रखना। ये सारे जो एक एक लाइन है, सबके सब सवाल मैं फिर से बोल रही हूँ। अच्छा, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक, बहुत बहुत लोग को आता था, बहुत लोग को नहीं आता। देखो कैटाबॉलिक मतलब क्या होता है, कैटा यानी काटा, एक बड़ा बड़ा सा कुछ भी तो टुकड़े में बांटना, कैटाबॉलिक, ठीक है। एनाबॉलिक यानी छोटा छोटा टुकड़ा था, उसको मिला के बना दिया बड़ा। काटा याद रखो, जोड़ने से तुम लोग को आता ही है, सिंपल। चलो, कॉन्सियसनेस, एक चार्टा पढ़ने के बाद जो झटकते हो वही है कॉन्सियसनेस। चलो, टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड द मोस्ट ऑब्वियस फीचर, दिस इज इंपॉर्टेंट। पता है एक सवाल आ गया था, पूछा था ऐसे ही, बस दे दिया कि टेक्निकली और कॉम्प्लिकेटेड जो है मोस्ट ऑब्वियस फीचर कौन सा है। तो यार एनसीईआरटी की लाइन है, और एनसीईआरटी बहुत लोग मतलब ऐसे बस पढ़ते हैं कि हाँ हाँ एनसीईआरटी, ऐसे पढ़ो ना कि जिससे लगे कि हाँ यही तो सवाल आने वाला है, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो चलो, वैसे ही मैं पढ़ाऊंगी और आपको पढ़ते रहना है। एबिलिटी टू, अच्छा, ये याद रखना ये लाइन किसकी है, टेक्निकली एंड कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर क्या है, कॉन्सियसनेस है। क्या है, कॉन्सियसनेस, एबिलिटी टू अवेयर अराउंड इन्वायरमेंट, एक सेंस एक रिस्पॉन्ड। पता है एक सेंस होता है, कुछ गर्म लगा तो हम लोग को महसूस किया हमने, फिर महसूस करने के बाद हमने हाथ हटाया, वो हमारा रिस्पॉन्ड था। अच्छा, ऐसा नहीं है कि बस हम, प्लांट भी करते हैं रिस्पॉन्ड। ये जो आप देखते हैं सूरजमुखी और ये सब, ये लोग लाइट के डायरेक्शन में घूमते हैं कि नहीं घूमते? तो क्या उसको आप बोलोगे कि वो कॉन्शियसनेस नहीं कर रहा है शो? ऐसा नहीं होता, वो भी कॉन्शियसनेस शो करता है। अच्छा, सेल्फ कॉन्शियसनेस क्या है, जो हम दिखाते हैं जब हम या फिर किसी कोई भी गर्म चीज कुछ भी टच हो जाए तो हम ऐसे कैसे हटा रहे हैं, अरे यार गर्म लग रहा है। यही तो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, ये ह्यूमंस दिखाते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। पेशेंस इन कॉमा, अच्छा कॉमा में चल जाते हैं तो बोलते हैं क्या वो जीवित है, कैसे जीवित बोल रहे हैं, देखो उनके पास कॉन्शियसनेस तो नहीं है, लेकिन उनका ब्रेन भी डेड है, बट वो लिविंग कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे पहले मैं दे देती हूँ उसको ये सी नंबर और ये डी नंबर, ये सारे सवाल आपको करने हैं। चलो, all organism from the prokaryotic to the most complex eukaryotic can sense and respond to environment। सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल आ गया आपके पास। बोल दिया कि क्या केवल प्रोकार्योटिक शो करते हैं क्या, मतलब सेंस कर पाते हैं इन्वायरमेंट को, रिस्पॉन्ड कर पाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, केवल प्रोकैरियोटिक नहीं करते हैं, प्रोकैरियोटिक भी करते हैं और यूकैरियोटिक भी करते हैं, रिमेंबर दिस। ऑल ऑर्गेनिज्म और मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक तक, प्रोकैरियोटिक भी और मोस्ट कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक तक, समझ गए, सबके सब क्या करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक है। चलो, ऑल ऑर्गेनिज्म देयरफॉर अवेयर ऑफ सराउंडिंग, ये देखो यही वैसे क्या छोटू सा सवाल आ गया था 2011 में, हंसी मजाक में तुम लोग बना लोगे, है ना। सबको पता है, अवेयर है सब लोग, सारे ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग से। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फोटो पीरियड, इंपॉर्टेंट। फोटो पीरियड से सवाल आया है 2016 में, और रिपीट होने के बड़े चांसेस, मैंने डीपीपी में भी इसका सवाल दिया है, तो करना जरूर। डीपीपी सबको लगानी है, ठीक है, और प्रीमियम डीपीपी तो मतलब समझ लो कि आउट ऑफ माइंड। अच्छा, एसेंशियल रीजंस भी दिया है मैंने, तुम लोग को एसेंशियल रीजन से बहुत डर लगता है ना, डर लगने नहीं रहने दूंगी, सब कुछ करा दूंगी। चलो, फोटो पीरियड अफेक्ट्स रिप्रोडक्शन इन सीजनल ब्रीडर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सवाल बनेगा कि क्या फोटो पीरियड केवल केवल प्लांट्स को अफेक्ट करता है या केवल एनिमल्स को अफेक्ट करता है? याद रखना है, ना ही केवल प्लांट्स को, ना ही केवल एनिमल्स को, दोनों को करता है। किसी को करता है, प्लांट्स को भी करता है और एनिमल्स को भी करता है, ठीक है, बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके, गॉट इट।
Plant respond to external factors like light, water, temperature and other organisms like pollutants. अच्छा, पॉल्यूशन बहुत लगेगा लोगों को यार, प्लांट क्या पॉल्यूशन से उसको दिक्कत होता तो है, देखो बहुत सारा मुरझा जाते हैं। तो अगर स्टेटमेंट दे दिया ये बाय चांस कि क्या प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू पॉल्यूशन या फिर पॉल्यूटेंट, तो आप उसमें लोगों को सोचोगे प्लांट्स पॉल्यूशन, नहीं नहीं, एनसीईआरटी की लाइन है और आपको ये आनी चाहिए, एक बारीकी आनी चाहिए। ठीक है, चलो अब चलते हैं सेल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। All living organisms are composed of cells and product of cells. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सेल और सेल के प्रोडक्ट से बने हुए हैं। हम लोग सेल चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ फॉर्म। सबको पता है यार, जो जीवित है सबके सब सेल से बने हुए हैं, इसलिए डिफाइनिंग फीचर में आता है। ठीक है, हाँ बोरिंग तो है, हाँ अच्छा ओके, थैंक यू। अगर आपको समझ में आ रहा है माने तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको बोरिंग ना लग रहा है तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। आप लोग भी बस अच्छे से सपोर्ट दिखाओ और रोज मेरी क्लास में लाइव आओ, अच्छे से इंटरेक्शन करेंगे। अच्छा, सबको अभी तक समझ में तो आ रहा है ना? एक बार यस कर दो तो। कर दो कर दो। यस यस यस, सुधांशु, रजनी, सुहासिनी, प्रियांशी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैंने क्या किया है ना, तुम लोग को अब तक जो पढ़ाया एक फ्लो चार्ट जैसा बना दिया माइंड में, इसी में सब कुछ घुसा पड़ा है। ये अब आपको उतना जो पढ़ा आपने, अब यहाँ से आराम से रिवीजन कर सकते हो, ये रिवीजन के लिए बना दिया मैंने। चलो पढ़ते जल्दी पढ़ते हैं इसको। ग्रोथ क्या है, जल्दी जल्दी याद करते जाओ। किसमें इंक्रीज हो रही थी, क्या ट्विन कैरेक्टरिस्टिक था ग्रोथ का? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर। गॉट इट, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर, क्या है ये? ट्विन कैरेक्टरिस्टिक है ग्रोथ का। और देखो प्लांट क्या करता है, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो करता है। एनिमल क्या है भाई, वो नहीं करता, थ्रू आउट द लाइफ ग्रो सर्टेन एज तक ही करता है, इसीलिए ग्रोथ क्या है, नॉन डिफाइनिंग है। ओके, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है? इन यूनिसेलुलर, इसमें आप पढ़ते हैं हम लोग। यूनिसेलुलर में क्या है, अमीबा जो होते हैं वो रिप्रोडक्शन दिखाते हैं। कैसे? उनका साइनोनिम्स होता है, बिल्कुल बराबर है। कैसे, क्या क्या बराबर है उनका? ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों के दोनों बराबर है उनका। इसका एग्जाम्पल क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा। ठीक है, दोनों को दोनों बडिंग शो करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल भी है इधर। तो ये सब ना थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इस वाले जो एनसीईआरटी में, जब पुराने एनसीईआरटी में देखोगे रिप्रोडक्शन में ये सारी चीज लाइन लिखी हुई है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपको। अच्छा, कौन कौन से लोग रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं याद रखना, म्यूल्स, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन बींग्स। अच्छा, एक चीज और याद रखनी है, फंजाई क्या है, वो मल्टीप्लाई करता है किस तरह से? सेक्सुअल स्पोर से? नहीं नहीं नहीं, ए सेक्सुअल स्पोर से। प्लानेरिया क्या है, फ्रेगमेंटेशन या ट्रू रीजनरेशन। ओके गॉट इट। अब चलो चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट। उससे पहले बता दो रिप्रोडक्शन क्या डिफाइनिंग है कि नॉन डिफाइनिंग है? अगर नॉन डिफाइनिंग है जल्दी से एनडी कमेंट कर दो। हैंड राइटिंग, बोलो बोलो। नॉन डिफाइनिंग है तो एनडी कर दो यार, रिप्रोडक्शन को जल्दी से लिख दो। ओके ओके ओके, गुड। मेटाबॉलिज्म, चलो मेटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, जो भी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस चल रही है वो क्या है, मेटाबॉलिज्म शो कर रही है। ओके ओके, गुड वेरी गुड वेरी गुड, प्राची, अंजलि, खुशी, वेरी गुड। अच्छा, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म समझा दिया, काटा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म जोड़ जोड़ के जो बना। ऑल प्लांट्स एनिमल फंजाई माइक्रो, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। तुमको लगा है क्या केवल एनिमल, क्या केवल प्लांट? ना ही एनिमल ना ही प्लांट्स केवल, साथ ही साथ फंजाई भी। क्या? साथ ही साथ फंजाई भी, प्लांट्स भी, एनिमल्स और फंजाई माइक्रोब, सब के सब मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। इस लाइन को ध्यान में रखना और ये आने का पूरा पूरा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, नो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म, कोई भी नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो मेटाबॉलिज्म शो नहीं करते। हाँ भले ही वो होता है ना कि इन विट्रो हम लोग रिएक्शन करवा रहे हैं, देखो इससे आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली अ लिविंग रिएक्शन। लाइन याद रखना है, सेंटेंस में पूछेगा, गड़बड़ नहीं करने का। ठीक है, कॉन्सियसनेस क्या है, बी अवेयर ऑफ सराउंडिंग। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स सबको मतलब रिस्पॉन्ड करते हैं और ये डिफाइनिंग होती है, सबको पता है। सेल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये भी डिफाइनिंग होती है, सब सेल से बने हुए हैं।
चलो चलो चलो, अब कुछ सवाल आपके लिए, ठीक है। मैं ही बोल के बता रही हूँ, बट आपको ये आना चाहिए। मैं विश्वास कर रही हूँ कि आपको ये सब अब तक याद हो गया होगा। What are the twin characteristic of growth? Increase in mass, increase in number. ओके, याद हो गया होगा। मैं जो बोली हूँ ना, आंख बंद करो और सोचो कि हाँ तुम आंसर दे पा रहे हो कि नहीं इसका। एनिमल ग्रो अप टू सर्टेन एज, हाउ द प्लांट्स। क्या जैसे एनिमल्स जो सर्टेन एज से करते हैं, प्लांट्स क्या करते हैं? नहीं, वो थ्रू आउट द लाइफ करते हैं। अगर यहाँ पे दे दे कि क्या प्लांट डिफरेंट ग्रोथ करता है या इनडिफरेंट। अच्छा, आंक्स टू, ओके ओके, चलो यार आंसर्स लिखा हुआ है ना, तो फिर मैं सोची कि तुम लोग। अच्छा, नेक्स्ट टाइम से मैं बिना आंसर के लेके आऊंगी तब पूछूंगी, ठीक है? अभी ऐसे सुन लो सब। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। अच्छा, इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक? जब जल्दी से हम आई एन या फिर ई एक्स जो है, कमेंट कर दो कौन सा सही है, जल्दी बताओ। लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो कैसे करते हैं? बताओ जल्दी जल्दी, बताओ। इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक, वेरी गुड रजनीत। प्रियांशी, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं यार, बहुत अच्छी लग रहा है मुझे। प्रियांशी भी गेमर, ओके। ड्राइव, रजनी, वेरी गुड वेरी गुड। चलो फिर इंट्रिंसिक पे ट्रिक कर दिया जाए, लॉक कर दिया जाए। थ्री डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या क्या? नगर तो याद करवा दिया, वो नॉन डिफाइनिंग है, बचा यही तीनों, सबके सब डिफाइनिंग। Metabolism, consciousness, cell organization. Isolated metabolic reaction outside the body of an organism performed in a test tube is neither living nor living. मतलब ना ही वो लिविंग है ना ही नॉन लिविंग है। कौन? कौन? किसकी बात हो रही है? जो आउटसाइड द बॉडी जो भी रिएक्शन चल रही है, तो मान लो टेस्ट ट्यूब में, वो सारी जो है वो ना ही लिविंग है ना ही नॉन लिविंग, ठीक है? गॉट इट। फोटो पीरियड अफेक्ट्स फॉर प्रोडक्शन इन, कौन सा ब्रीडर को? सीजनल ब्रीडर्स को। ये सारे सवाल हैं, याद रखना है सब आपको। ह्यूमन बींग्स इज ओनली ऑर्गेनिज्म हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ एंड सेल्फ कॉन्शियस। सेल्फ कॉन्शियसनेस वाला तो मैंने आपको इतना बता दिया, चाटा वाला एग्जांपल तो याद होगा होगा। मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या है? कोई बताएगा मुझे? ये लाइन में पीछे भी बोल रही थी, कोई बताएगा? मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखती हूँ कितना एक्टिव पार्टिसिपेशन तुम लोगों का। बताओ, मैं वेट कर रही हूँ। कौन सी? ओ, ओ माय गॉड, डॉक्टर साहब, प्राची, वेरी गुड, एकदम सही। कॉन्शियसनेस, तो समझ में आ रहा है। हम्म। चलो। अच्छा, ये वाली चीज है ना, नीट में आ चुकी है, बट अब सिलेबस से हट गया, तो एक बार पढ़ लो कि फ्रेगमेंटेशन जो है अरे ये सब लोग जवाब दे रहे हैं, ओके 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 ओके। हम्म। चलो, फ्रेगमेंटेशन इज सीन इन फंजाई, फिलामेंटस एंड प्रोटीनियम ऑफ मसल्स, ठीक है? गॉट इट। चलो आगे बढ़ते हैं। Definition of living organism, क्या definition living organism की? They are self-replicating, evolving, self-regulating, interactive system capable of responding to external stimuli. इतना सेल्फ ये वो देख के कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज मत हो, ट्रिक है इसकी, सुन लो चुप करके। ट्रिक क्या है? राइजेस। क्या है ट्रिक? राइजेस। रफ लेके बैठा करो एटलीस्ट। जो लिख रही हो तुम भी एक बार लिखो, ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुमको कि हाँ क्या लिख रहे हो। लिखो, मन में बोलो राइजेस। क्या? राइजेस, ठीक है, बोल दिया गया। अब सुन लो ये राइजेस क्या है, क्या हम लोग इतना ज्यादा उगा रहे हैं बार बार। चलो, R for respond to stimuli, I for interactive system, S for self-replicating, E for evolving, S for self-regulating। ये ट्रिक्स है ना, आपको ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा और जल्दी से आप टिक कर दोगे। जितना जल्दी टिक करोगे उतना जल्दी मार्क्स आपके हाथ में आ जाएगा, और मतलब इजी पीजी। हाँ, ओके। चलो अब चलते हैं बायोडाइवर्सिटी, ठीक है? ये सबको याद हो गया होगा, होप सो सबको याद हो गया होगा। हो गया है। राइजेस, एक बार सब लिख दो तो राइजेस कमेंट सेक्शन में, लाइव चैट पे लिखो सब राइजेस। आर फॉर रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, तब तक मैं बोल रही हूँ तो लिखो, ठीक है? आई फॉर इंटरेक्टिव सिस्टम, एस फॉर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ई फॉर क्या? इवॉल्विंग, सेल्फ रेगुलेटिंग। सेल्फ रेप्लिकेटिंग समझो ना, रिप्रोडक्शन करना। सेल्फ रेगुलेटिंग, ये मेटाबॉलिज्म है इसका मतलब, सेल्फ रेगुलेटिंग का मतलब।
rises, very good, very good, very good. Okay. बायोडाइवर्सिटी, नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ, ठीक है। कितने जो ऑर्गेनिज्म है वो अर्थ पे हैं अभी, कितने हम लोग को भी मिले हैं। अगर ये इस वैल्यू में पूछेगा, एनसीईआरटी वैल्यू में, तो आप ये बोलोगे। अगर इस वैल्यू में पूछेगा तो ये बोलोगे। टिक करना है देख के, सोच समझ के, अंधे नहीं होना है। मिलियन का बिलियन टिक कर दिया सिली मिस्टेक पे, खो दिया 5 मार्क्स। कुछ नहीं है, ऐसा नहीं करना होता, इजी सवाल है। ये बेस्ट टिक है। ओके प्रियांशी, थैंक यू। चलो, 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज है नोन अभी तक, ठीक है। याद रखना, मैं बार बार बोल रही हूँ, मिलियन है, बिलियन नहीं, यानी 17 से 18 लाख, ठीक है। ओके, आईसीबीएन, आईसीजेडएन। चलो आईसीबीएन देखते हैं। इंटरनेशनल कोड फॉर, ये देखो मैं एक बार यहाँ पे, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर एंड आईसीजेडएन क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। इज अ डिफरेंस, फॉर ऑफ का डिफरेंस है। तो इतना माइन्यूट डिफरेंस पूछता नहीं है, बट अगर पूछ दिया तो रिस्क नहीं लेना है। याद रखना है कि बॉटनिकल वाले में फॉर दिया हुआ था और जूलॉजिकल वाले में ऑफ दिया। गॉट इट? आई से क्या है? इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। सब याद होते जा रहा है, मुझे नहीं लगता तुमको ऐसा कुछ नहीं याद हो रहा है, सब याद हो रहा है तुमको। क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं अब, टेक्सोनॉमी पढ़ेंगे। चलो क्लासिफिकेशन जानते हैं, क्या है क्लासिफिकेशन? The process by which organisms are grouped into convenient categories based on easily observable character। ये जो क्लासिफिकेशन है, कैसे हम लोग क्लासिफाई कर रहे हैं किस चीज पे ये बेस्ड है? तो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक पे ये बेस्ड है। देख के जो समझ आए, इजिली उस कैरेक्टरिस्टिक को लेके ऑब्जर्व करके हम लोग क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि अगर मैंने ये फोन लिया, देख के समझ में आया ये फोन जैसा दिख रहा है, यानी इजी कैरेक्टर है ना, देख के समझ में आ रहा है कि फोन जैसा दिख रहा है, तो मैंने इसको फोन की क्राइटेरिया में रख दिया, ठीक है। ओके, चलो पढ़ते हैं। टेक्सोनॉमी। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन वेरियस ऑर्गेनिज्म। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो है किस पे बेसिस है, किस पे बेस्ड है? बताओ किस पे बेस्ड है? वेरियस ऑर्गेनिज्म पे, ठीक है। इज इम्पोर्टेंट। PYQ का सवाल है यार, ये ना जब PMT होता था ना, उस टाइम ये आया था एक बार सवाल स्टेटमेंट में, याद रखना आपको। किस पे बेस्ड है अर्ली क्लासिफिकेशन पे? वेरियस ऑर्गेनिज्म पे बेस्ड है। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म पे किस पे बेस्ड है? डिफरेंट टैक्सा। क्या इसमें सवाल कर दिया, क्या सेम टैक्सा पे बेस्ड है ना? क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट टैक्सा बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक। याद रखना है इसको। साइंटिफिक टर्म फॉर कैटेगरीज, ये भी सवाल आया हुआ है, टेस्ट का मोस्ट फेवरेट सवाल है यार ये, याद रखना ये वाला। क्या साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज के लिए? क्या है? टैक्सा भी है और रैंक भी है। पूछ दिया कि हाँ कैटेगरी के बताओ 2 नाम, क्या रैंक सही है, क्या टैक्स सही है, टैक्सा सही है, या फिर नन ऑफ देम, या फिर बोथ ऑफ देम? क्या करोगे? बोथ ऑफ देम, यानी टैक्सा भी सही है और रैंक भी सही है। बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्नोमी, क्या बेसिस है मॉडर्न टेक्नोमी का, है ना? हम लोग ने देख लिया अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का क्या बेसिस है, आप देखेंगे मॉडर्न का क्या बेसिस है। तो मॉडर्न का बेसिस इस प्रकार है कि एक्सटर्नल and internal structure along with the structure of cell development process and ecological information of organism. Got it? External और internal दोनों structure, ecological information के साथ साथ, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलो अब चलते हैं हम लोग के 4 बेसिक प्रोसेस। क्या? 4 बेसिक प्रोसेस जहाँ हम लोग याद करेंगे, पूछ देता है कभी। ये जो 4 चीज ना, फैक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये 4 चीजें क्या करेगा? उल्टा पुल्टा कर देगा। मतलब कभी आइडेंटिफिकेशन ऊपर कर देगा, कभी नॉमेनक्लेचर, कभी कैरेक्टराइजेशन, बोलेगा कि अब इसको ना आप सीक्वेंस में करके दिखाओ। सीक्वेंस में कैसे करोगे आप? देखो, ये और ये तुम कर लेते हो, कैरेक्टराइजेशन और क्लासिफिकेशन में फंस जाते हो, मुझे पता है। तो ये ना फंसो, इसके लिए एक ट्रिक है, चिकन। यार अभी तो सावन चल रहा है, पर देखो चिकन लिख दे रही हूँ, कैसे आते हैं। CH कैरेक्टराइजेशन, आई आइडेंटिफिकेशन, सी देख रही हो, सी क्लासिफिकेशन, एन नॉमेनक्लेचर। याद हो गया? सब जल्दी से चिकन लिख दो।
चिकन लिख दो सब जल्दी से कमेंट सेक्शन में। ट्रिक याद होगी ना? क्या है? पहले कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन, फिर नॉमेनक्लेचर। ठीक है, कट इट। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? चिकन चिकन। ओके। द वर्ड सिस्टमैटिक इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। जो वर्ड सिस्टमैटिक है, ट्राइब लिख रहे हैं चिकन। ओके ओके, हाँ चिकन हो गया बहुत कुकुड़कू। आप पढ़ लो। द वर्ड सिस्टमैटिक इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा। किससे हुआ है ये? किससे ट्राइड हुआ है? सिस्टमा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बाहर निकाल के लिख रही हूँ। ओके। द वर्ड सिस्टमैटिक इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड सिस्टमा, विच मीन्स, क्या है इसका मतलब? क्या है सिस्टमा का तात्पर्य? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो 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 अब आगे बढ़ते हैं। बस माइंड बात ये देखो, एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। क्वेश्चन का चांसेस है यहाँ से बन जाए कि सिस्टमैटिक जो है वो पहला सवाल क्या बनेगा कि कहाँ से ड्राइव्ड है, क्या बताओगे? लैटिन वर्ड से। दूसरा, कौन सा लैटिन वर्ड? सिस्टम। ओके मैम, आपके पढ़ाने का स्टाइल बहुत यूनिक है। पसंद आ रहा है ना? पूरे वालों जैसे ही कंप्लीट करेंगे यार, बस लाइव लेक्चर अटेंड करना। बाद के लिए कुछ मत छोड़ना, बैकलॉग से कभी फिर पीछे ही हो जाता है, सब सब कुछ पीछे रह जाता है। पीछे के लिए कुछ नहीं छोड़ना, आज के आज कंप्लीट करना, रिवीजन करना। चलो 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 अब पढ़ते हैं आगे। चलो अब पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी एंड रिलेशन। अच्छा, ये देखो मैंने ना थोड़ा सा इस प्रकार से इसको लिखा है, बताती हूँ क्या। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप एंड फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, मेरा मतलब ये था लिखने का। ठीक है। अच्छा, तुम लोग को पता है ना क्या बोलते हैं, रेप्टाइल किससे आया है? एम्फीबियन से। एम्फीबियन किससे आया है? इवोल्यूशन वाले चैप्टर में पढ़े होगे। अच्छा, अभी तो नहीं हुआ है, पढ़ोगे वहां पे, मिलेगा जानने को। फिर एम्फीबियन फिश से आया हुआ है, तो तुम लोग किसका बाप कौन है, किसका बाप, इस तरह से। रिप्टाइल्स का बाप कौन है? एम्फीबियन है। एम्फीबियन का बाप कौन है? फिश। इस तरह से बना हुआ है। यही तो है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। यही जो पिताश्री वाला जो रिलेशन है, पौराणिक एंसेस्टर वाला, यही है सिस्टमैटिक, इसको शो कर रहा है। क्या कर रहा है शो? सिस्टमैटिक टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का मतलब ही इवोल्यूशनरी होता है, बिटवीन ऑर्गेनिज्म। ओके। सबको पता है। वेरी गुड वेरी गुड। सिस्टमैटिक इज अ बिगर ब्रांच देन, देखो ये सवाल पूछ देगा ना, क्या टेक्सोनॉमी इज द बिगर ब्रांच देन सिस्टमैटिक्स? पूछ दिया सवाल। कंफ्यूज, एनसीईआरटी की लाइन लग रही है, सोची हुई, दिमाग नहीं काम कर रहा। कुछ दिमाग में अब काम नहीं कर रहा, सब काम करता है। पढ़ लो चुप से। सिस्टमैटिक इज अ बिगर ब्रांच। क्या है सिस्टमैटिक? बिगर ब्रांच है। किससे? टेक्सोनॉमी से। याद रखने का यार। ठीक है, चलो 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 पढ़ते हैं। टेक्सॉन इज अ टेक्सोनोमिक ग्रुप। अच्छा, ये जो ना मैंने यहाँ पे दो सवाल लिखे हुए हैं, और ये वो सवाल है जो तुमको करने हैं। मैंने बोला ना कि बीच बीच में मैं सवाल लिख रही हूँ, ये सारे सवाल तुमको करने का है, लास्ट में कमेंट सेक्शन में बताने का है सबके आंसर। एबीसीडी मैंने लिख दिया है। टेक्सॉन इज अ टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंकिंग। देखो तुमको लग रहा होगा ना देख के कि यार ये क्या, कुछ भी लिखा हुआ है। कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये आया हुआ नीट में। ठीक है, यही लाइन देके पूछ दिया और कुछ भी में तुम्हारा गलत हो गया। लाइन पढ़ लो, लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन को नोटिस करके आओ क्या लिखा हुआ है। फिर देखो ये वाली लाइन, दीज टेक्सोनोमिक ग्रुप्स और कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज एंड नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजी एग्रीगेट्स। ये लाइन में इंपॉर्टेंट, ये तो रिसेंट में आई है 2022 में। ठीक है, 3-4 स्टेटमेंट दे देते हैं और बोलते हैं कि ये सही है कि गलत है, बताओ। जब तक तुम लाइन पढ़ोगे नहीं, तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन सही है क्या गलत है? इसलिए नोट्स में भी ऐसे ऐसे पॉइंट्स बना के लिखो। एनसीईआरटी तो पढ़ो ही, अगर नोट्स बना रहे हो तो वो भी लिखो बार बार। जितना देखो, विजुअलाइजेशन यही होता है यार, कि जितनी बार आपको छवि बनेगी ना आपके आंख पे, उतना आपको याद होगा। देखो 2013 क्वेश्चन, 2022 क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपकी स्क्रीन पे। चलो पढ़ते हैं आगे। जो हम लोग ने चिकन पढ़ा, आप चिकन के बारे में जान लेते हैं कि चिकन का करना क्या है। मान लो तुम हो साइंस स्टूडेंट, तुम गए ऐसे ही बहुत नीड से, अब निराश है भाई, अब पढ़ने वाने का मन नहीं कर रहा, जा रहे मैं जंगल, यही पढ़ने का मन करता है मेरा। गया मैं जंगल। ठीक है, तो बताती हूँ। चलो डॉक्टर साहब जो है वो गए जंगल। ठीक है, उनको मिल गया एक चीज। अब उनको समझ नहीं आ रहा है, ये तो थोड़ी डायनासोर जैसी चीज लग रही है, बट ये डायनासोर भी नहीं है। वो उसको उठा के लिया, मतलब
मतलब ना जहरीली चीज नहीं थी, तब वो जिंदा है। लुटा के लेके आए, तो वो उसको लेके आ गए और अब वो सोच रहे हैं कि अब ये है क्या। उन्होंने दे दिया टेक्सोनोमिस्ट को, जो कि साइंटिस्ट होते हैं। अब बोले कि लो भैया बताओ मुझे कि ये है क्या, मैंने तो इसको देखा, बड़ा विचित्र सा लग रहा है ये, बताओ मुझे। तो क्या हुआ, अब उनको टेक्सोनोमिस्ट ने क्या किया, यही चार प्रोसेस करके उसको पता लगाया कि वो क्या है। तो कैरेक्टराइजेशन पहले करेंगे, चिकन से तो याद हो ही गया। कैरेक्टराइजेशन में होता क्या, डिस्क्रिप्शन करते हैं। क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, पहला क्या, वो ये जो डॉक्टर साहब थे वो गए, अब कौन सी लाइन एक्सप्लेन करनी है, बोलो। कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, क्या बोलते हैं कि कैरेक्टराइजेशन में क्या किया गया कि कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, यानी वो जो डॉक्टर साहब है वो गए और कलेक्ट किया उस चीज को। फिर नोट डाउन किया उन्होंने कि अरे अच्छा, इस तो इनके तो दो हाथ है, दो पैर है, ऐसे कलेक्ट किया उस चीज को। फिर एक डायरी मेंटेन की, भाई लिखे, अब दिमाग में कितना कुछ रखेंगे, कुछ लिख के चीजें की जाए ना। उन्होंने डायरी मेंटेन की। फिर आइडेंटिफिकेशन किया। क्या किया, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है, कंपेयर स्पेसिमेन विद ऑलरेडी डिस्कवर्ड वन। फिर देखा कि अच्छा ऐसा कुछ और भी है क्या, जो मैंने दो हाथ और दो पैर वाली चीज ढूंढी है, क्या ऐसा कुछ और हम लोग के लिस्ट में है क्या। उससे पता किया, आइडेंटिफिकेशन किया। और देखो ये वाली सेंटेंस जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इससे थोड़ा सा अलग है। स्पेसिमेन मेथड्स दैट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन कॉल्ड टैक्सोनॉमिक एड्स। ओके, स्पेसिमेन और मेथड, ये जो है मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि स्पेसिमेन और ये जो मेथड है, ये किस चीज में हेल्प कर रही है, आइडेंटिफिकेशन किस चीज में हेल्प कर रहा है, टेक्सोनॉमिकल एड्स बनाने में। आगे हम लोग पढ़ेंगे लीड, कपलेट, की, ये सब जो है, ये सब यही है टेक्सोनॉमिक एड्स। अब हालांकि नहीं है एनसीईआरटी में, बट फिर भी समझ गया, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ गया। अब क्लासिफिकेशन, अब तुमने वो चीज देख लिया कि अच्छा ये दो हाथ दो पैर वाली चीज हमारे पास पहले भी थी, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। तो ग्रुप बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, जो सामने से देखा और कुछ कुछ पता किया कि हाँ इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर से हम लोगों ने जाना कि ये जो है ये चीज इससे मैच कर रही है। फिर उसके बाद क्या क्या, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर कैसे, क्या, मान लो वही चीज जो है एक ऑस्ट्रेलिया के डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने भी देखा, बट उन वो चीज को ना वो अलग नाम दे रहे हैं, ये राइनोसॉर दे रहा है, वो डायनोसॉर दे रहा है। तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट होगा ना। एक ही नाम रहे पूरे विश्व में, इसलिए नॉमेनक्लेचर लाया गया, जहां से फिर हम लोगों ने नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म किया। गॉट इट। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। चलो जैसे कि मैंने बताया, आइडेंटिफिकेशन का अगर मान लो कि डिफिनेशन पूछ दे तो क्या करोगे, देख लो एक बार। आइडेंटिफिकेशन डिस्क्राइबिंग द करेक्ट कैरेक्टर्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्या, करेक्ट कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, डिस्क्राइब करना क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर क्या हो गया, डिफिनेशन पूछ दे तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज नेमिंग। क्या, स्टैंडर्डाइज नेमिंग, यानी पूरे विश्व में हर जगह वही नाम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम, हर जगह उसी नाम से जाना जाए। चलो चलो अब पढ़ते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2016 में भी सवाल आया है, और देखो मैं दिखाती हूँ तुमको। 2000 फिर से 2016 में, फिर 2016 में, फिर 2023 में, हर एक लाइन से क्वेश्चन बना हुआ है। मैंने बोला अब तक मैं जो भी लिख लाई उस सब के सब सवाल है, सबको सब याद करते जाना है। ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है जो तुमको याद ना हुआ अब तक। दो चार ट्रिक तो ऐसा ही याद हो जाएंगे, राइजेस, फिर चिकन वाला, फिर अर्नस्ट मेयर 20th सेंचुरी के हैं, फिर क्या बोलते हैं ये वाला, क्या बोलते हैं, बहुत सारा कुछ अब याद करवाया ना तुमको। कि कॉन्सियसनेस का क्या है, ग्रोथ किस में होती है, ईस्ट और हाइड्रा में बडिंग होती है, सब चीजें याद करवाई। ऐसे ही सब कुछ याद हो जाएगा। चलो चलो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, किसके द्वारा दिया गया है ये, कार्लस लीनियस के द्वारा। ठीक है, ये चीज 2016 में आई थी, याद रखना है आपको। अच्छा, ये जो कार्लस लीनियस ना, इनकी एक बुक भी थी, उनका नाम था, उसका नाम क्या था, सिस्टमा नेचुरी। ये चीज याद रखनी है आपको। चलो चलो अब बात करते हैं मैंगो की, आम की बात कर लिया जाए। मैंजीफेरा इंडिका। मैंजीफेरा इंडिका का जो फर्स्ट है, ये क्या है, ये जेनस है। और ये जो सेकंड वाली चीज लिखी है वो क्या है, स्पेसिफिक इपीथेट है। इसके कुछ रूल्स है यूनिवर्सल जो आपको जानने चाहिए, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, यही से सवाल बनते हैं। ये आपका 2025 का सवाल यहाँ से फिक्स है, देख लो आएगा जरूर। अगर आना होगा तो यही सबसे आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा उठ के। रिटन इन इटैलिक्स, पहला रूल क्या है, रिटन इन इटैलिक्स। अगर हम हाथ से लिख रहे हैं तो उसके बाद अलग है, पहले हम लोग देख रहे हैं कि अगर प्रिंट करके लिखा जा रहा है तो क्या चीज है।
प्रिंट करके लिख रहे हैं तो वो इटैलिक्स में लिखा जाएगा। और ये कहाँ से ड्राइव हुआ है? लैटिनाइज्ड, यानी ये लैटिन वर्ड से, लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। फर्स्ट वर्ड क्या है? जेनस है। सेकंड वर्ड क्या है? स्पीशीज है, याद रखना है। अगर वो हैंड रिटन है, प्रिंट वाली तो बात समझिए इटैलिक्स होगा, लेकिन अगर वो हाथ से लिखावट की गई है तो उसको हम लोग सेपरेटली क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। अगर आपको दे दिया जाए ऐसा, मान लो ऐसा करके, एक साथ अंडरलाइन करके, तो ये गलत है। सो गलत करना है, ठीक है, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए। चलो चलो, अब बात करते हैं कि ये जो पहला क्या है और दूसरा क्या है। पहला जो है ना वो जीनस है। फर्स्ट वर्ड हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा, यानी देखो मैंजीफेरा का एम जो है वो कैपिटल है। लेकिन स्पीशीज यानी जो सेकंड वर्ड है उसका जो स्टार्टिंग है वो स्मॉल लेटर से हो रहा है। किससे हो रहा है? छोटी वाली आई से हो रहा है ना, स्मॉल लेटर से आई से हो रहा है। जिस याद रखना है कि फर्स्ट लेटर है वो एम से, जो कैपिटल है, और ये सेकंड जो स्पीशीज है वो स्मॉल से स्टार्ट हो रही है। और ये 2023 का क्वेश्चन है, इतना रिसेंट क्वेश्चन। अच्छा, इसके बाद जैसे कि होता है ना, बहुत बार जो जिस साइंटिस्ट ने दिया है ना उसकी बात करते हैं कि हाँ, होता है ना कि भाई ये नोट्स मैंने बनाया है, तो लिखूंगी मैं नोट्स बाय अपराजिता सिंह, हाँ लिखूंगी ना मैं। तो तो उसी प्रकार से इसने इस नाम का खोज किया है। इसने सोचा कि मैं थप्पा मार लूं कि मैंने मैंने बनाया, भाई मैंने बनाया। तो इसने क्या किया कि ये जो इटैलिक्स में लिखा हुआ है ये तो है ही, अब इसने सीधे सीधे अपना शॉर्ट फॉर्म में जो फर्स्ट उसका लीनियर का जो फर्स्ट लेटर था कुछ आगे का उसको जोड़ लिया। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये सही वे है लिखने का तो सही बोलोगे। अगर ये तीनों के तीनों मतलब इटैलिक वे में लिखा हुआ है ना तो ये गलत हो जाएगा, याद रखना। केवल मैंजीफेरा इंडिका जो है वो इटैलिक्स में होगा, ये वाला नहीं होगा। नोट दिस। चलो चलो, अब बता दो। तुम लोग को बड़ा लग रहा था कि साइंटिफिक नेम से क्वेश्चन पूछेगा, ये वो है, लगता है ना। जो पूछेगा इसी से पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। चलो, ऊपर का सब क्लियर है ना? एक बार सब चैट सेक्शन में क्लियर क्लियर लिख दो, क्लियर लिख दो, जल्दी से लिख दो। ये आपका एफ नंबर क्वेश्चन जो आप कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर क्लियर क्लियर। मैम, जो पीवाई क्यू था उसे एक्सप्लेन करो ना, से पहले वाली स्लाइड में। ओके ओके, कौन सा पीवाई क्यू था? कौन सा? अच्छा, आप ना मुझे डिस्कशन ग्रुप में बताना या फिर कमेंट सेक्शन डालना। मैं आपको ना वॉइस मैसेज में समझा दूंगी पर्सनली वहां ग्रुप में, ठीक है? जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? अभी आगे बढ़ते हैं। कौन सी स्लाइड समझ नहीं आ रही रजनी? आप कमेंट सेक्शन में लिखना, बिल्कुल आपको बताऊंगी। क्लियर हो गया सबको? चलो, अभी चलते हैं पहला 13th जो हम लोग का क्वेश्चन रहा है। ये क्वेश्चन ही है, मजाक नहीं चल रहा, ये क्वेश्चन ही है। साइंटिफिक नेम्स, जो बड़ा आप लोग डरते हैं कहाँ से क्या आएगा, ऐसे तो कुछ ही दिए हुए हैं, बट आपको इतने आने चाहिए। इनडायरेक्ट वे में एनसीईआरटी में इतने दिए हुए तो हैं, और आपको एनिमल किंगडम में कुछ और मिल जाएंगे। जब एनिमल किंगडम आएगा ना तब याद कराऊंगी, ठीक है? अभी ऐसे याद करो। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलनम ट्यूबरोसम। मेरे साथ मन में बोलते जाओ। मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो का सोलनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। देखो, लायन का पैंथरा लियो, ठीक है? टाइगर का पैंथरा टाइग्रिस, ह्यूमन होमोसेपियंस, मकोई सोलेनम निग्रम, पैंथर पैंथरा पार्टस। चलो चलो, मन में बोलो, एक साथ मेरे साथ बोलो। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम, बोलो बार बार। लायन तो यार तुम लोग को याद हो जाता है, पैंथरा लियो। टाइगर का क्या है? पैंथरा टाइग्रिस। ये देखो, टाइग्रिस लियो, थोड़ा थोड़ा सेम सेम सा लग रहा है ना, सेम सेम सा लग रहा है ना ये। लायन का लियो, टाइगर का टाइग्रिस, उस तरह से। ह्यूमन का होमोसेपियंस, मकोई का क्या है? सोलनम नाइग्रम, पैंथरा क्या है? पैंथरा पैंथरा पार्डस। समझ में आई बात? पार्डस पैंथरा थोड़ा थोड़ा सेम, याद हो गया होगा यार, ऐसा नहीं हो सकता नहीं याद हुआ। नहीं याद हुआ तो फिर से बोलो मेरे साथ। मैंगो मैंजीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, लायन क्या होगा लायन का? पैंथरा लियो, टाइगर पैंथरा टाइग्रिस,
ह्यूमन होमो, ये सबको याद है, होमोसेपियन सबको याद, मकोई का याद करो यार, सोलेनम निग्रम, पैंथरा का पैंथरा पार्डस, ये सात तुम लोग को याद है। और ये नीट 2025 आपका है, इस प्रकार से क्वेश्चन लगाए और पढ़े ना, मार्क्स नहीं जाने वाले कहीं। और ये देखो, ये वाली जो चीज है ना, ये जो एफ क्वेश्चन है, ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, बट आप जब पीडीएफ खोलोगे, जूम करोगे, दिखेगा, आप चिंता मत करो। और सबके सबका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में देना है, डोंट फॉरगेट। चलो अब चलते हैं थोड़ी सी और बात करने हम लोग के प्यारे प्यारे साइंटिफिक नेम्स पे। हाउस फ्लाई मक्खी, इसका नाम मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है। वीट, ट्राइटिकम एस्टिवम, ठीक है। ब्रिंजल, सोलेनम मिलोजिना, लियोपर्ड, पैंथरा पार्डस, स्टॉक, कैनिस फैमिलियरिस, कैट, फेलिस डोमेस्टिका, ओनियम एलियम से। ये जो है मॉर्फोलॉजी में आपको फिगर में, डायग्राम में दिया हुआ है। मॉर्फोलॉजी में जाओगे आप, और वहां पे जो फैमिली वाली डायग्राम है, वहां पे आपको लिलिएसी वाले में ये वाला लिखा हुआ है, देखना ध्यान से। इसको बोलते हैं एनसीईआरटी का ऑपरेशन करना, ठीक है। हर एक चीज पता होनी चाहिए। एनिमल किंगडम जितना है ना, सबके सब याद करोगे, डोंट वरी, वही पे याद करोगे उसको। हाउस फ्लाई सबको याद हो गया, मिस्टर डोमेस्टिका मुझे पता है, इतनी बार बोल रही हूँ, हो नहीं सकता याद ना। वीट का ट्राइटिका मेस्टिवम, ब्रिंजल, सोलेनम मेलोजिना, लियोपर्ड, पैंथरा पार्डस, याद रखना यार ये सब। डॉग का याद है, डॉग का कैनिस, कैट का फेलिस, वो कैट है, उसका कैनिस नहीं होगा, याद रखो। कैट का नहीं होगा कैनिस, कैट का फेलिस होगा। सी से ये है तो सी से इसका नहीं होगा, याद रखो। ओनियम का एलियम से। डी साइंटिस्ट का नाम को भी अंडरलाइन करना होगा क्या? साइंटिस्ट का नाम, अच्छा 2024 का पीवाईक्यू था, वो समझाना है। ओके ओके, मैं समझा दूंगी। दी साइंटिस्ट के नाम, कौन सा साइंटिस्ट का नाम? नहीं, साइंटिस्ट के नाम को नहीं, इसको इसको ये बस, ठीक है। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, अच्छा वो जो तुम पूछ रहे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में, नहीं नहीं उसको बस। जैसे तुमसे सवाल ये पूछेगा नहीं कि साइंटिस्ट के नाम को करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अभी ये कॉन्ट्रोवर्शियल थोड़ा, बट अभी जितना बताया है कि जो हैंड रिटन है तो उसको अंडरलाइन करने का है, जो हैंड रिटन नहीं है उसको इटैलिक वे में लिखने का, ठीक है। अब चलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, हमारी प्यारी प्यारी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज को पढ़ते हैं। व्हेन वी अरेंज ऑल टेक्सोनोमिक कैटेगरीज, इधर भी एक ट्रिक है, बहुत सारी ट्रिक है, इन असेंडिंग और डिसेंडिंग सीक्वेंस, ठीक है। ये चीज मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, पता है क्यों? क्योंकि बहुत बार सवाल में ना असेंडिंग तरीके से अरेंज करने देता और बहुत बार डिसेंडिंग। तुम लोग को आता है ये, मैं नहीं बोल रही कि तुमको नहीं आता है, बिल्कुल आता होगा, लेकिन गलत कहाँ करते हो? असेंडिंग और डिसेंडिंग। मैं नहीं चाहती तुम असेंडिंग डिसेंडिंग में गलत करो, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ लो। चलो पता है, किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, कैसे याद करेंगे इसको? पहली बात क्या याद रखनी है आप, फाइलम जो है ना वो एनिमल के लिए यूज किया है, और डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया है। इस पे ना मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है डीपीपी में, बताना मुझे मिला कि नहीं मिला, ठीक है। कि प्लांट्स के लिए क्या यूज करते हैं फाइलम की जगह? डिवीजन। चलो अब बात करते हैं किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। यार देखो, जेनस और स्पीशीज सबको याद होता है, क्योंकि सबको पता है जो स्टार्टिंग में हम लोग मैंजिफेरा इंडिका लिखते हैं उसका स्टार्टिंग क्या होता है? जेनस होता है, और जो लास्ट वाला इंडिका होता है वो स्पीशीज होता है, पता है ना? तो ये दोनों तो लास्ट का जेनस और स्पीशीज आपको याद है, और किंगडम तो आपको ऐसा ही याद है, किंगडम और फाइलम, किंगडम फाइलम, किंगडम फाइलम, नहीं याद हुआ क्या? किंगडम फाइलम जेनस स्पीशीज। कंफ्यूज आप इस समय होता है, इसको आप याद करो कॉफ से, कफ पता है ना कफ, उसी से याद कर लो, कॉफ से, ठीक है। COF, यानी क्लास, ऑर्डर, फैमिली। क्या? क्लास, ऑर्डर, फैमिली, याद हो गया? जल्दी से कॉफ लिखो, चलिए सब लिखो COF, चलो चलो जल्दी लिखो, याद करने का है भाई। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, याद हो रहा है ना? याद हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। बताओ बताओ बताओ। बताओ बताओ बताओ, कॉफ 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 कॉफ। ओके, अंजलि, गेम, प्राची, सबको याद हो गया। देखो ये है हमारा मेंटोस्टिक, लेकिन तो कुछ 11th वाले बच्चे भी पढ़ रहे होंगे, या फिर आप आगे देखो, बहुत सारे लोगों ने लाइव नहीं ज्वाइन किया, बहुत गलत बात है, बट जो बाद में देखेंगे, हो सकता है 11th वाले हो, तो उनके लिए एक ट्रिक है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक,
क्या? कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट्स। यार ये बहुत, मुझे नहीं लगता कि तुम लोग को फास्ट करने के लिए यही सारी चीज, ये दोनों तुमको याद है, ये दोनों तुमको याद है, ये तुमको ये याद करना चाहिए। ट्रिक जिसकी भी है बहुत अच्छी है, मैं आपको याद करने के लिए यूज कर रही हूँ। क्रेडिट गोज टू हिम और हर, मैं किसी का क्रेडिट नहीं ले रही। अच्छा, ये वाले भी आप इससे भी याद कर सकते हो, जैसे कि इसको उल्टे तरह से पढ़ो, ऐसे तुम लोग ऐसे पढ़ रहे थे ना, अब ऐसे भी पढ़ के याद कर सकते हो, जिसको ये और ये याद नहीं हुई आप ये याद करो। ट्रिक्स में भी वैरायटी है, तीन तीन ट्रिक्स लेके आ रही हूँ। सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी, मतलब कह रहा है कुछ लड़कियां जो है उस क्लास में कबड्डी खेल रही हैं। सम गर्ल्स फ्रॉम आवर क्लास प्ले कबड्डी। गॉट इट? चलो, कॉफ सबको याद हो चुका है, सबने कॉफ कॉफ लिख भी दिया है। अब हम लोग चलते हैं आगे, जो कि सवाल आता है, ये 2022 का सवाल है, ठीक है, PYQ है ये। कुछ नहीं पूछा था, लगा था सबको कि यार बहुत हार्ड पूछता है इस चैप्टर से, इसका सीक्वेंस पूछ दिया था, तुमको याद हो गया है। अगर तुम 2022 में पेपर दे रहे होते तो तुम्हारा भी सही होता। कोई बात नहीं, 2025 में अगर आया फिर से कर देना सही, टेस्ट में भी आएगा, टेस्ट में कर दोगे सही। डीबी में भी दिया है मैंने, उधर करना सही। चलो अब एसकेडी की बात करते हैं, ये है हमारा नेक्स्ट ट्रिक। इतने निमोनिक्स है ना पूरे बायो में भर भर के, इसलिए तो बोलती हूँ बायोलॉजी जो है ना बिल्ड करनी पड़ती है, धीरे धीरे बिल्ड होती है यार। आप चाहोगे कि हाँ बस लिविंग वर्ड ना लगाए हम, डायरेक्ट चल जाए किसी और प्लांट की न पढ़ते हमको तो बाकी दोनों आता है, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता। धीरे धीरे बिल्ड होती है बायोलॉजी, बिल्ड करनी पड़ती है। हर कुछ कुछ इस लेक्चर में पढ़ रहे हैं, कुछ इस लेक्चर पर, कोई जो है ना कोई भी सुपरस्टार और कोई भी एकदम वो नहीं होता है इंटेलिजेंट। बिल्ड करते रहो, धीरे धीरे पढ़ते रहो, सब याद हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, मुझे क्लास में याद हो रहा है कि नहीं हो रहा? सब यस लिख के बताओ या फिर नो लिख के बताओ, जिसको नहीं याद हो रहा है। याद हो रहा है? वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ। कोई नहीं लिख रहा, कोई नहीं लिख रहा, क्यों नहीं लिख रहा भाई? नहीं याद हो रहा क्या? यस यस यस, ओके ओके ओके। मैम वो बायो, बायो आप कराओगे ना? हाँ, 11th क्लास की बायो मैं पढ़ा रही हूँ आपको। यस यस यस, सबका यस है, ओके ओके ओके। चलो चलो चलो, पढ़ते हैं आगे। अब पढ़ते हैं आगे एसकेडी, जो हमारी नेक्स्ट ट्रिक है, यानी स्पीशीज टू किंगडम। स्पीशीज टू किंगडम जो है क्या होती है? सिमिलैरिटी डिक्रीज होती है। यही सवाल बार बार पूछता है कि कहाँ से सिमिलैरिटी डिक्रीज करती है, कहाँ से इंक्रीज करती है। आप डिक्रीज वाला याद करो, इंक्रीज आप उसको रिवर्स कर देना, ठीक है। स्पीशीज टू किंगडम डिक्रीज, एस स्पीशीज, के फॉर किंगडम, डी फॉर डिक्रीज, स्पीशीज टू किंगडम डिक्रीज, शॉर्टेड, याद हो गया। स्पीशीज क्या है भाई? सवाल आपका, स्पीशीज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो कि इंटरब्रीड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। गॉट इट? चल 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 आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, देखो ये सब की, और ये सब आपके एनसीईआरटी में है, टेक्नोमिकल एड्स नहीं है। अगर आपको पढ़ने का मन हो पढ़ना, वरना मत पढ़ना, मैं फास्ट पढ़ाऊंगी इसको इतना। चलो स्पीशीज पढ़ते हैं। एसकेडी मतलब सिकंदर, याद कर सकते हो कोई, मतलब कर सकते हो, कोई अच्छी बात है अगर सिकंदर से याद हो रहा है तो। टेक्नोमिक कैटेगरी, स्पीशीज, जेनस, फैमिली, एक बार मैं पढ़ देती हूँ कौन कौन सा है। ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। चलो 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 पढ़ते हैं। स्पीशीज, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, मैंने बता दिया। देखो अब आपको सेंटेंस देगा, पूछ देगा कि हाँ ये किसका डिफिनेशन है, तो डिफिनेशन मतलब पहचानने के लिए कुछ ना कुछ सब मार्क करके रखना होगा दिमाग में कि हाँ क्या है। तो स्पीशीज का क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड कर सकते हैं उसको स्पीशीज कहते हैं। देखो स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन पूछेगा आपसे, क्या है स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? क्या बताओगे? स्पीशीज है। क्या है? स्पीशीज है, ओके। चलो, मैंजिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरसम, होमोसेपियंस, ये तो तुमको याद हो गया कैसे लिखने का, हाथ से लिख रहे हैं इसलिए सेपरेटली क्या कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं। और फर्स्ट लेटर जो है उसका जेनस का कैपिटल है, और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर क्या है? स्मॉल है। व्हाट इट? देखो ये तुमको याद हो गया, पोटैटो, मुझे पता है तुमको याद है। सोलेनम ट्यूबरसम, होमोसेपियंस, ह्यूमन का। जेनस चलते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटिव स्पीशीज, क्या? ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज ऑफ फ्रॉम स्पीशीज। पता है मैं क्यों लिखी हूँ? क्योंकि ये एनसीईआरटी में है, और एक बार देखोगे ना तो तुमको
रिमाइंड होगा। जब एनसीईआरटी पढ़ोगे अरे ये तो जाना पहचान सा लग रहा है। अब देखो सोलनम और पैंथेरा पे चलते हैं। सोलनम का क्या क्या दिया हुआ है, जेनस में आता है, टुबरोसम निग्रम मेरुदंड, ये सब आपको लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, रीड करना। सोलनम का क्या है, पैंथेरा का क्या है। फैमिली में चलते हैं, इसका देखो मैंने एक सवाल भी दिया है, ये सेंटेंस है, डीपीवी में करना। प्रीमियम डीपीवी में दिया है ये वाला सवाल। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जिनस फ्रॉम फैमिली, सवाल पूछेगा कि क्या है फैमिली, कैसे पहचानेंगे। तो रिलेटेड जिनस जिसका है वही बनाता है फैमिली। सोलेनेसी, फेलिडे, है ना, प्लांट्स में आपको बताया, लिलिएसी, फेबिएसी, कॉन्वोल्वेसी, है ना, गंदा सा प्रोनाउंसिएशन है इसका प्लांट्स वाला ये। फेलिडिया पता नहीं क्या है, हर बार पूछते रहते हैं। सोलेनेसी में क्या है, इसका देखो पिटोनिया, सोलेनम, धतूरा, ये सारे। और डॉग का क्या है, कैनेडे, फैमिली का है ये सब नाम, याद रखना है आप। सब एनसीईआरटी रीड करोगे आपको बच लेगा। मैं शॉर्ट में लिख के लाई हूँ ताकि आप गो थ्रू करो तो आपको लगेगा कि नया नया सा है, नया ना लगे, सब लिख के लाई उसने। ऑर्डर्स पढ़ते चलो आप। क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, क्या रिलेटेड क्या है इसमें, फैमिली है। अच्छा एक बात मैं बताती हूँ आपको, जो भी वो होंगे ना, क्या, प्लांट वाले ऑर्डर, उसमें सब में ना एल्स एल्स लगेगा, एल्स एल्स नजर आएगा। आगे जब एनसीईआरटी के टेबल देखोगे उसमें एल्स एल्स नजर आएगा, समझ जाना ये प्लांट का ऑर्डर है। अगर एल्स दिख रहा है ये क्या है, प्लांट का ऑर्डर है। ये तो आप लोगों को पता है सोलनली से ये सब। कार्निवोरा, फेलिडे, कैंडे, प्राइमेटा में क्या, ह्यूमन, गिबॉन, मंकी, ये सब लिखा हुआ है उसमें। सबसे सवाल आने के चांसेस कम है, बट एक बार पढ़ लो, गो थ्रू होने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता। क्लास, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर, क्या, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर। क्लास अभी बस सात, जब कंप्लीट हो जाएगा थोड़ी देर और है, 20 मिनट्स मे बी। हाँ 20 मिनट्स या फिर 10 to 15 मिनट्स के और क्लास, फिर खत्म चैप्टर। इतने थोड़े चैप्टर है यार, इतना अच्छा कंप्लीट करा दिया। मैमेलिया, प्राइमेटा, कार्निवोरा, सब याद है तुम लोगों को, सब पता है, एनसीईआरटी पढ़ोगे सब मिलेगा। फिर याद करोगे मुझे, अच्छा यही बता रही थी। हम्म। फाइलम, डिवीजन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास फॉर्म्स फाइलम एंड डिवीजन। अच्छा ये बताओ मुझे, प्लांट्स के लिए क्या यूज करते हैं, फाइलम या डिवीजन, जल्दी से बताओ मुझे लिख के। फाइलम यूज करते हैं प्लांट्स के लिए कि डिवीजन यूज करते हैं। वेटिंग वेटिंग वेटिंग, जल्दी से बता दो, बता दो बता दो बता दो। डिवीजन डिवीजन डिवीजन, वेरी गुड प्राची, हजनीत, गेम, गेम मोड ऑन, सुधांशु, सबको वेरी 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 गुड। बहुत अच्छे से क्लास लगा रहे हो यार तुम लोग। तुम लोगों ने देखो, प्राची, खुशी, सब ये जो अभी आई है नई, रमेश जो भी नाम, आई डोंट नो, सॉरी अगर नाम गलत मेंशन करिए तो। अगर आप लोग ऐसे ही पढ़ोगे ना, कोई नहीं रोक रहा आपको मार्क्स लाने से। इसी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखो। कोई भी नहीं एग्जाम क्रैक करने का ना एक ही तरीका है, सी क्यूब। सी क्यूब क्या है भाई, स्ट्रेटेजी है, कंसिस्टेंसी, और क्या, कंसंट्रेशन, तीसरा क्या, कंप्लीशन। कंसिस्टेंसी, कंसंट्रेशन और कंप्लीशन जो करेगा वर्क का, उसका कोई भी एग्जाम क्रैक आराम से हो जाएगा। सो बी फोकस्ड। चलो पढ़ते हैं। आप किंगडम पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ रिलेटेड, फाइलम और डिवीजन। समझ में आ रही है बात, ये क्या किस रिलेटेड है ये डिवीजन। अच्छा असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का ऑर्डर बता दो ना। देखो पता है ना अभी, देखो मैं फिर से बता दूं, एसकेडी, एसकेडी क्या था, स्पीशीज टू किंगडम क्या है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये बताया था मैंने। इसे समझो ना कि क्या डिसेंडिंग है। एनसीईआरटी खोलो जरा, बताती हूँ फिर। एनसीईआरटी खोलो, एनसीईआरटी के वो वाली फोटो खोलो, उधर लिखा हुआ है, जल्दी से खोलो। चलो मैं खोल देती हूँ, ये देखो, दिख रहा है, टेक्सोनोमिक कैटेगरी शोइंग हियरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ये ऊपर जो जा रहा है ये है आपका असेंडिंग ऑर्डर में, यानी स्पीशीज टू किंगडम जो है वो आपको सिमिलैरिटीज भी शो कर रही है, कम से डिक्रीज मात्रा में, डिक्रीजिंग मात्रा में, और ये असेंडिंग ऑर्डर भी। समझ में आई बात, अंडरलाइन कर लेना अपने यहाँ से एनसीईआरटी से। अच्छा क्या तूने पूछा, चलो चलो वेरी नाइस, अब आगे पढ़ते हैं। हम्म 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 हम्म।
ओके ओके ओके। अब चलते हैं कुछ, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया ना, हम लोग चलेंगे आगे। अच्छा, किंगडम, किंगडम सबको पता है, किंगडम प्लांटे, किंगडम एनिमल, हम लोग बायोलॉजी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे ना। तो देखो, बायोलॉजी क्लासिफिकेशन की क्लास ना आपकी मैं लगाई हूँ कुछ दिन बाद। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ आप बॉटनी और जूलॉजी दोनों पे बराबर फोकस करें। ऐसा नहीं कि अभी डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो बस लिविंग के बाद बायोलॉजिकल पढ़ लिया, प्लांट किंगडम पढ़ लिया, ऐसा नहीं करेंगे। दोनों को बैलेंस करके चलेंगे, क्योंकि पता है आपको बॉटनी के पेपर का मार्क्स अलग है, जूलॉजी का। बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है आपको, है ना। तो इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, वो हमारा रिस्पायरेशन पे, वो जो ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला, वो चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ओके। तो तब मैं पढ़ाऊंगी, तब मैं बताऊंगी किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया, फिर उसके बाद आप मोनेरा पढ़ोगे, किंगडम फंजाई पढ़ोगे, प्रोटिस्टा पढ़ोगे, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। डू अटेंड लाइक लेक्चर्स। ओके। चलो चलो, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया तो पढ़ लिया। किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स होते हैं, इसमें सारे एनिमल्स होते हैं। इतनी इजी तरीके से यार कुछ बचा ही नहीं। अब देखो, ये जो है ना, अब हट चुका है। अगर आपकी इच्छा है आप पढ़ो, नहीं इच्छा है तो थोड़ा देर घूम फिर लो। बट मैं बोलूंगी पढ़ लो, एक बार सुनने में कुछ नहीं जाता, पढ़ लो चुप करके। हार्बेनियम, हार्बेनियम क्या है? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स। क्या है ये? स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट्स का। जल्दी नहीं पढ़ा देती उसको, नहीं आने वाला फिर भी। स्पेसिमेन दैट आर ड्राइड, प्रेज एंड प्रिजर्व, ऐसी वस्तु जो ढूंढ के लाया गया, उसको सुखाया गया, प्रेस किया गया, फिर उसको प्रिजर्व यानी अच्छे से संभाल के रख दिया गया। उसको ना जब अच्छे अच्छे से संभाल के, मान लो कि कुछ एक अच्छी चीज थी, मैंने कोई पत्ता लाया, कुछ लाया, उसको यहाँ पे संभाल के रख दिया, संभाल के रख दिया। अब इस पे लिखेंगे हम लोग, क्या क्या लिखेंगे वो अब जानते हैं, लेबल करेंगे। डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, कहाँ से पाया गया और किस दिन पाया गया, इंग्लिश नेम उसका, उसका लोकल नेम, उसका बॉटनिकल नेम, फैमिली नेम, कलेक्टर नेम, सब लिखेंगे इसमें, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो है बॉटनिकल गार्डन। अच्छा, एक सिटू कंजर्वेशन, ये सब के बारे में ना आपको पढ़ना होगा, 12th क्लास की मैम आपको पढ़ाएंगी। जो आप लास्ट में चलोगे ना, तब पढ़ाएंगे। तब मैं बता देती हूँ सिटू क्या होता है। एक सिटू बताओ, जो इंडेंजर स्पीशीज होते हैं ना, अब तक के लिए सुन लो। वो क्या होता है, जैसे कि वहां से हटा के उसको ऐसी जगह जाके उसको जो उसका जो नेचुरल हैबिटेट था, उसको वहां से हटा के अच्छी जगह सेफली रख दिया जाए, उसको बोलते हैं एक्सिटू कंजर्वेशन। यही है बॉटनिकल गार्डन। अच्छा, ये सवाल पहले पूछता था यार, अब भाई हो गया है, हटा दिया गया, बट पहले पूछता था ये। रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्या है, तो क्यू इंग्लैंड में। इंडियन बॉटनिकल गार्डन क्या है, हावड़ा में। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, लखनऊ में है। म्यूजियम के बारे में, म्यूजियम तो सबको पता है, सब लोग गए होंगे कभी ना कभी। उसमें प्लांट्स और एनिमल दोनों करते हैं। अगर इनकेस टेस्ट में आ गया क्या म्यूजियम में केवल और केवल एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, तो गलत है ये, क्योंकि हमेशा दिमाग में बना रहता है परसेप्शन, जाते हैं तो मोस्टली यही सब देखते हैं। तो नहीं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के दोनों। ओके, चलो पढ़ते हैं जूलॉजिकल पार्क्स। जूलॉजिकल पार्क्स में क्या है, एक सिटू कंजर्वेशन है। ओके, लाइव एनिमल्स आर केप्ट इन ह्यूमन पॉपुलेशन इन सिमिलर नेचुरल हैबिटेट। ओके, गॉट इट। देखो, इनमें से क्वेश्चन नहीं आएगा टेक्नोलॉजी। देखो, मोस्ट इसका चांसेस है कि नहीं है, क्योंकि अब ये सिलेबस में नहीं है। बट एक बार सुन लो, जल्दी से पढ़ा देती हूँ, कुछ नहीं जा रहा, सुन लो बस। ठीक है, समझ में आया जूलॉजिकल पार्क्स? कुछ नहीं समझना था, समझना क्या था इसमें तुम लोग? हाँ, समझ रहे हो तुम लोग, बढ़िया है। एक्सिटू कंजर्वेशन होता है, इतना याद रखो बस। ये आ सकता है क्योंकि ये है 12th वाले में, ठीक है, इसको याद रखना कि स्टेटमेंट इन पेयर्स, अगर स्टेटमेंट कुछ पेयर्स में लिखा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? उसको कपलेट बोलते हैं। अगर टू कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट है तो सब लीड बोलते हैं। ये किस पे बेस्ड है? बेस्ड है सिमिलैरिटीज एंड नॉन डिससिमिलैरिटीज। अगर मैं ये पढ़ा रही हूँ तो मैं डिग्री में दूंगी भाई। मैंने मेहनत की है, थोड़ी मेहनत करके तुम भी 5 मिनट पढ़ लो, 5 मिनट से ज्यादा उसको पढ़ाया नहीं होगा मैंने, और डीपीयू में दूंगी। फिर मैं नहीं चाहती तुम्हारा मार्क्स खतरे में जाए। चलो चलो, अब जल्दी से पढ़ लेते हैं इसको। 4 चीजें हैं जो आपको पढ़ा देती हूँ जल्दी से। मोनोग्राफ, यार ये वाली चीजें है ना, ये की वाली, ये सब देख लेना न्यू एनसीईआरटी में है क्या, चेक कर लेना एक बार तुम लोग, ठीक है। चलो चलो चलो, मोनोग्राफ पढ़ते हैं। मोनो मोनो तो सबको पता है, मैं बता रही हूँ, ट्रिक बता रही हूँ। समझाना ये सब तो अलग बात है, ट्रिक बता रही हूँ कैसे सोचोगे अगर ये आ गया ऑप्शन में। ऑप्शन एलिमिनेट करना है आपको। मोनो का मतलब सबको पता है क्या होता है, एक होता है। क्या होता है? एक। यानी मोनोग्राफ में क्या देखते हैं हम लोग, केवल एक वन टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन होगी। मैनुअल, मैनुअल में देखो, मैन दिख रहा है आपको मैनुअल में? उल्टा कर दो उसको, इस मैन को थोड़ा उल्टा करो तो, नी, ऐसे कर दो, NAME।
भले ही मैं ऐसे लिख रही हूँ बट तुम समझ रहे हो, मैं नेम लिखना चाहती हूँ। इसको थोड़ा उल्टा करो, नेम यानी ये इंफॉर्मेशन देता है किसी ने, यहाँ पे ना किसकी इंफॉर्मेशन दे रहा है ये, एनसीईआरटी में लिखोगे तो लिखेगा हैज इंफॉर्मेशन और नेम ऑफ ऑल स्पीशीज दैट आर प्रेजेंट इन वन एरिया, नेम भी देता है, ठीक है। तो मैन से कुछ नेम याद कर लो यार, लो समझदार हो, इतना नहीं याद कर सकते। चलो फ्लोरा पढ़ते हैं अब, फ्लोरा पे आते हैं। हैज इंफॉर्मेशन, सबको पता है, फ्लोरा फाउना सबको पता है, ये प्लांट्स के लिए होता है, मत कहना नहीं पता, फिर तो 10th वाली टीचर तुम लोग को पीटेगी। कैटालॉग, लिस्ट ऑफ प्लांट स्पीशीज फाउंड ऑन पर्टिकुलर एरियाज, कुछ स्पीशीज जो पर्टिकुलर एरिया से पाई जाती है उसको बोलते हैं कैटालॉग। अच्छा मुझे पता है तुमको नहीं दिख रहा होगा, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं लेके आई हूँ बिकॉज तुम थोड़ा सा एक बार देख लो, गो थ्रू कर लो। नहीं दिख रहा मुझे पता है बट एक और पीडीएफ लेके आई हूँ, ऐसे ऐसे छोड़ दूंगी तुम लोग को। अच्छा थैंक यू पहले ही आ गया, नहीं नहीं थैंक यू मत करो भी, कुछ कुछ और पढ़ाना बाकी है। एक मिनट, दिख रहा है, ये देखो, एक मिनट चेक कर लो, दिख रहा है क्या? दिख रहा है, चलो चलो पढ़ते हैं इसको। देखो मैन का क्या है, बायोलॉजिकल नेम, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, ये एनसीईआरटी में नहीं है बट मैं लेके आई हूँ ताकि तुम एक बार गो थ्रू कर लो। ये आपको मेरी पीडीएफ में ना मिले तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर लिख लेना, अगर इच्छा हुई तो के लिए आ सकते हैं। मैन, होमो सेपियंस, होमिनिडे, प्राइमेटा, मैमेलिया, कॉर्डेटा, एनिमेलिया। हाउस फ्लाई के लिए सेम, नाम बस याद कर लो तुम, मत छोड़ दो, मत करो ये सब याद, ये याद कर लो कम से कम, इतना तो कर सकते हो। मैन का होमोसेपियंस, हाउस फ्लाई का मस्टा मस्का डोमेस्टिका, मैंगो का मैंजीफेरा इंडिका, वीट का टाइटिका मेस्टिबम, मत बोलना नहीं याद है तो देख लेना तुम लोग। डॉग का क्या होगा, कैनिस फैमिलिस, कैट का क्या होगा, फिलिस डोमेस्टिका, टाइगर का क्या है, पैंथरा टाइग्रिस, लैंड का क्या है, पैंथरा लियो, लियो टाइग्रिस, हो नहीं सकता याद ना हो। लियोपार्ड का क्या, पैंथरा पार्डस, पोटैटो का सोलेनम ट्यूबरसम, ये तो गला फाड़ फाड़ के तरफ से सिखा रही हूँ, अब तक तो याद होगा। ब्रिंजल, सोलेनम मेलोजिना, मकोई, सोलेनम निगरम, याद होगा, ये एक बार रीड कर लेना, ठीक है, रीड कर लेना। चलो चलो अब थोड़ा चलते हैं, थैंक यू होने से पहले एक एनसीईआरटी की टेबल तो देख लें। एक ट्रिक लेके आई हूँ, तुम लोगों को बड़ा दिक्कत होता है ना इससे, इस वाली टेबल से, हाँ होता है कि नहीं होता है, बोल तो नहीं याद हो रहा, थोड़ा थोड़ा दिक्कत तो होता है। क्या करते हैं ना, मैं भी दूंगी सवाल, टेस्ट जब दूंगी तो इस चीज को हटा दूंगी, लिख दूंगी ए, इसको हटा दूंगी, लिख दूंगी बी, इसको हटा दूंगी, फिर सी, अब बोलूंगी भरो उसको, तब थोड़ा सा हो जाता है कंफ्यूजन। तो इसके लिए ट्रिक बनाइए, जिसको ऐसे याद हो रहा है पहले ऐसे याद करो, फिर बाद में ट्रिक बताऊंगी। ये दोनों जो है ये एनिमल वाले से और ये दोनों प्लांट से। मैन का सबको बायोलॉजिकल नेम पता है, होमोसेपियंस। हाउस फ्लाई सबको पता है, मस्का डोमेस्टिका। अब देखो इसका जेनस क्या होता है, पहला वाला होता है, इसका होमो हो गया, पहला वाला इसका होता है मस्का हो गया, ये दोनों तो याद हो गया। फाइलम सबको पता है, किसको नहीं पता है कि मैन कॉर्डेटा में आता है, सबको पता है। और हाउस फ्लाई जो है इंसेक्ट है वो किस में आता है, वो ऑर्थोपोडा में आता है, फाइलम उसका, ये भी तुमको पता है ना। और देखो कॉर्डेटा जो है मैमेलिया में आता है और ऑर्थोपोडा जो क्या आता है, इंसेक्टा में आता है। कैसे नहीं पता भाई, क्लास है तुमको पता होना चाहिए। कॉर्डेटा किस में आता है, क्लास किस क्लास में आता है, मैमेलिया में आता है। ऑर्थोपोडा किस क्लास, ये जो हाउस फ्लाई किस क्लास में आता है, ये इंसेक्टा में आता है। हो गया याद, ये याद होगा, ये याद होगा, ये याद होगा, ये में कंफ्यूजन हो गए तुम, क्यों कंफ्यूजन हो गए, सुनो चुपचाप से, कुछ कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो मैं क्या करती हूँ, इसके लिए ट्रिक बताऊंगी, पहले इतना ये दोनों छोड़ दो। अब ये पढ़ते हैं प्लांट वाला, मैंगो और वीट। मैंजीफेरा इंडिका, राइट केमिस्ट्री, याद हो गया। मैंगो सबको पता है एंजियोस्पर्म होता है, और वीट क्या होता है, ये भी एंजियोस्पर्म होता है, ये भी पता है ना, है कि नहीं पता, पता है, चलो। अच्छा मोनोकॉट क्या होता है और डाइकोट क्या होता है। मोनोकॉट समझते हो ना, जो पतली पतली से, डाइकोट मतलब जो मोटे तने वाला पेड़ होता है उसको बोलते हैं डाइकोट। उसके मैंगो कब देखोगे, ऐसे 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 पेड़ तो नहीं होता मैंगो का, मोटे तने वाला होता है। तो ये क्या है, डाइकोटिलेडोन में आता है। वीट का सबको पता है, सबने देखिए, ये मोनोकॉट में आता है, ये याद हो गया, ये याद हो गया। और उसका जेनस का ये मैंजीफेरा होता है, ट्राइटिकम का ये होता है, याद हो गया, याद हो गया, ये दोनों याद हो गया। इधर कंफ्यूजन है तुम लोग को। अच्छा एक चीज और याद कराई थी, प्लांट में ना जब एल्स लगता है, याद कराया था ना पीछे, एल्स लगता है तो क्या आता है, ये ऑर्डर होता है। पीछे मैंने याद कराया था, याद करो, याद करवाया था ना। तो ये एल्स एल्स वाली चीज है, ये ऑर्डर हो गई। अब चलो फैमिली के कंफ्यूजन है, मैंगो खा रहे हो, मैंगो के साथ अनार खा लो, मैंगो अनार खा लो थोड़ा बहुत वीट है। अब देखो पोल था तो पोएसी कर दो उसको, ए सी ई जो है ना ये फैमिली की आती है, ये आप देख लेना, इसको ध्यान देना, ठीक है।
ऐसे जिसको याद हो रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद हो रहा है एक और ट्रिक है जो समझाती हूँ। ट्रिक थोड़ी खतरनाक है। हमारा पीएम चाय वाला क्या है? हमारा पीएम चाय वाला, ठीक है, ऑफेंसिव नहीं होना है। हमारा पीएम चाय वाला से ट्रिक है। एच फॉर फैमिली, ये तो तुमको याद है यार। एच फॉर होमिनिडे, पी फॉर प्राइमेटा, एम फॉर मैमेलिया, चाय वाला यानी सी कॉर्डेटा। याद होगा, अगर एबीसीडी करके देगा ना तुम लोग, हमारा पीएम चाय वाला से लिख दोगे आराम से। ट्रिक जिसकी भी है उसको पूरा पूरा मतलब क्रेडिट दे रही हूँ मैं, मेरा मोटिव बस ये है कि मैं तुमको याद करा दूं, ठीक है। अब चलो चलते हैं मक्खी पे। मक्खी पे सुनो, मक्खी जो है ना वो म्यूजिक दे रही है। क्या दे रही है? मक्खी ने क्या दिया? म्यूजिक दिया। मक्खी है, कान में कभी जिज किया है? तो इसी मक्खी ने म्यूजिक दिया। तो एम फॉर मस्किनाई, डी फॉर डिप्टेरा, आई फॉर इंसेक्टा, ए फॉर ऑर्थोपोडा। याद हुआ? याद हो रही है चीजें? ओके ओके। पहला क्या है? हमारा पीएम चाय वाला। दूसरा क्या? म्यूजिक दिया। किसने म्यूजिक दिया? हाउस फ्लाई ने, मक्खी ने म्यूजिक दे दिया यार। अब चलो, आम अनार सपना देखे एनजीओ का। एक आम है, उसका दोस्त अनार है। तुम लोग भी बहुत सपने देखते होगे। उसी तरीके से एक आम और अनार से दोनों सपने देख रहा है। किस देख रहा है? सपने देख रहा है। किसका देख रहा है? एनजीओ का। सोच रहा है भाई मैं एक एनजीओ खोलूंगा। ये एनजीओ को आप ये एनजीओ समझो, ठीक है। ये वाला एनजीओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? रुको रुको, मैं थोड़ा सा ऊपर करती हूँ उसको। दिखा? देखो मुझे, ये वाला एनजीओ समझो इसको। ये वाला एनजीओ यानी एक आम था, उसका दोस्त अनार था, दोनों ने सपना देखा। किसका? एनजीओ का। देखो, आम से याद रखोगे मैंगो। आम से क्या याद रहेगा? मैंगो। अनार से तो ये वाला मैंगो। फिर अनार से क्या याद आएगा? ये वाला। सपना से ये वाला। देखे डाइकेटलॉन, एनजीओ से एनजियोस्पर्म। अब टैप पर मंकी आया, यानी एक नल था, टैप था, उस पर मंकी आ गया, ठीक है। टैप पर क्या आया? मंकी आया। चलो चलो चलो, मंकी को भगाते हैं, जल्दी से लेक्चर खत्म करते हैं इसको कंप्लीट करके। ये ट्राइटिकम और ये पर यानी पोएसी, मंकी, मोनोकोटिलॉन, आया एंजियोस्पर्म। चाय ट्रिक, हमारा पीएम चाय वाला, हाउस फ्लाई ने म्यूजिक दिया, आम अनार सपना देखे एनजीओ का, टैब पर मंकी आया। इसके साथ हमारा लेक्चर यहाँ समाप्त होता है। समझ में आया? ऐसी कोई भी चीज जो समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में लिखना। और मैंने जो एबीसीडी करके लिखा है ना, भूलना मत उसको। सब कमेंट सेक्शन में लिखना जो जो लेक्चर देखा है। तो थैंक यू ऑल। हमारी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो जूलॉजी की होगी 7 अगस्त को। टाइमिंग हम लोग देख लेना है शेड्यूल में, ठीक है। और मैंने इसको दे दिया, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो। थैंक यू थैंक यू। लेक्चर खत्म करते हैं। फीडबैक दे देना यार, पसंद आया लेक्चर तो। अगर कहीं कुछ सुधारने का है वो भी बता देना, इम्प्रूव कर लूंगी। किसी को कुछ भी डाउट रहेगा ना, जैसे एक का 2022 वाला डाउट था, मैं समझ नहीं पाई कौन सा वाला है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना या फिर डिस्कशन ग्रुप में लिख देना, मैं जरूर आपको वॉइस मैसेज करके समझा दूंगी। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबको क्लियर हो गया ना? सब एक बार क्लियर लिख दो। सब एक बार क्लियर कर दो। क्लियर कर दो, स्प्राइट पियो और क्लियर कर दो। देखो क्या करने का है, सिंपल सी बात है। चैप्टर्स को दोस्त बनाओ, हेडक लेके नहीं पढ़ने का। दोस्त बनाओ धीरे धीरे, 19 चैप्टर है 11th क्लास में। सबको दोस्त बनाते बनाते चलेंगे, सबके मार्क्स मुट्ठी में लेते चलेंगे, और बस फिर तो मौज ही मौज। क्लियर मैम, क्लियर क्लियर, वेरी हेल्पफुल ट्रिक्स। एक बार फिर से ट्रिक्स याद कर ले क्या? अच्छा, एक सीबीआई का याद करवाया था, ठीक है, सीबीआई वो अंश में वाला। फिर याद करवाया था, एक करवाया था कॉफ, क्लास ऑर्डर और फैमिली। एक करवाया था एसकेडीज, स्पीशीज टू किंगडम, डिसिमिलैरिटीज, सॉरी मतलब सिमिलैरिटी डिक्रीज करती, ये था। उसके बाद और भी ट्रिक था, राइजेस एक ट्रिक था, और एक चिकन ट्रिक था, है ना। ये सारे कुछ ट्रिक्स थे, और एक हमारा पीएम चाय वाला, हाउस फ्लाई ने म्यूजिक दिया, और आम अनार देखे सपना एनजीओ का, और क्या टैप पर मंकी आया। इतने ट्रिक्स से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सब सॉर्टेड। ऑल क्लियर? चलो चलो, अब चलते हैं हम लोग, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। 7 अगस्त को होगी ब्रीथ इन एक्सचेंज की, एकदम मस्त पढ़ेंगे। डीपीपी जरूर लगाना यार, ऐसा मत करना डीपीपी नहीं लगाया बस पढ़ लिया, कथा सुनने आए थे। डीपीपी लगाना और अच्छे से पढ़ते रहना। मिलते हैं, मेरी क्लास में एमडब्ल्यू आपको ऑलमोस्ट होने वाली है, तो लेक्चर जो है ना लाइव अटेंड करना। चलो थैंक यू गाइस, बहुत अच्छे से तुम लोगों ने पढ़ा।
ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में 7 अगस्त को।